बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और बड़े मज़े में होंगे। और एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा जनाब। वर्किंग डे चल रहे हैं, यकीनन बड़े हेक्टिक डेज़ होते हैं, लेकिन क्या करें, काम तो करना है। अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो जहाँ आप कितनी हेक्टिक रूटीन होती है, वहाँ फिर आपने खुद का ख्याल रखना होता है। हम बात करते हैं ख़वातीन अपना बड़ा ख्याल रखने, आए दिन जो है वो पॉलर्स के चक्कर लगाती हैं जनाब। मर्द का भी उतना ही हक है, उतना ही राइट बनता है कि वो अपना ख्याल रखें। इन वर्किंग डेज़ में, इन हेक्टिक डेज़ में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, 1-2 घंटे निकाल लें, ज़्यादा नहीं निकाल सकते। या वीकेंड आपके पास होता है तो फैमिली को पिकनिक पे ले जाने से पहले आप ख़ुद ज़रा जाएँ सैलून, अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, खुद को फ्रेश करवाएं। उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली को लेके घूमने फिरने जाएं। फिर आपका वही वर्किंग डे, वही हैक्टिक चीज़ें, वही ऑफिस वर्क, वही फाइल्स का काम शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, जब ये जो बात करने का मकसद है ना, ये बताना है कि हम आज आपकी ब्यूटी पे बात करने वाले हैं। जो आपको आपके फेस को लेके, आपकी फेस ब्यूटी को लेके जो मर्द हजरात हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको जो मसाइल दरपेश हैं, जो इश्यूज़ आते हैं, और वो फिर ये सोचते हैं कि हाय, जब हम 16 साल के थे या मैं 16 साल की थी, मेरी तो इतनी बेबी स्किन थी कि बस ऐसे कोई दाना, कोई दाग धब्बा, कोई पिंपल, कोई कुछ नहीं था, कोई किसी किस्म का कोई स्कार नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों बाद में एक्नी हो गया, बाद में इशू आ गए, तो मेरा फेस ख़राब हो गया। ये हमारे अपने करतूत होते हैं। कैसे कि हम जो है अपनी जो वर्जन हमारी स्किन है उस पर हम जुल्म करना शुरू कर देते हैं। ये जो टोटके हैं अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये जो केमिकल वाला प्रोडक्ट है वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देखते कि मेरी एज है या मेरी स्किन है या ये प्रोडक्ट कैसा है, मेरी सैलून पे जा रही, मुझे वो जो रेकमेंड कर रही है, जो मेरी स्किन पे अप्लाई कर रही चीज़ें, वो कितनी वैलिड हैं, कितनी वो मेरी स्किन के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना होता है। एक और चीज़, हमें जहाँ डिस्काउंट मिलता है ना, बड़ा भागते हैं। अच्छा, जिस सैलून का नाम है वो तो अपना नाम बचाने के लिए कभी भी 2 नंबर प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करे ताकि उसका नाम बरकरार रहे। लेकिन ये जो गली कोनों में, कोचों में होते हैं सैलून, छोटे छोटे लोगों ने घरों के एक कमरे में बनाए हुए होते हैं और आपको एक अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स के साथ वो बुला रही होती हैं। सालों से उनके प्रोडक्ट पड़े हुए होते हैं या मेकअप पड़ा हुआ होता है। अब वो आपकी स्किन को ख़राब करता है। तो इन्हीं ये जो इश्यूज़ है ना, ये वैलिड इशू हैं जो कि आप समझ गए होंगे कि हाँ वाकई मेरे साथ तो ये मसला हुआ है। वो फ़लाँ चाची मासी के मैं घर गई थी, उसका सैलून था, तो मेरा सत्यानाश उसने किया हुआ। अच्छा, मेरी स्किन इसलिए ख़राब हुई, तब आप उससे लड़ने मत चले जाइएगा। बात ये है, आपने आगे नेक्स्ट ख्याल रखना है कि आपने किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रखना है, कैसे, किन सैलून्स पे जाना है, किस तरह के प्रोडक्ट का आपने इस्तेमाल करना है, कैसा इंतखाब होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में आज हम बताएंगे ताकि आने वाले दिनों में आप अपनी खूबसूरती को, जो आपका चेहरा है, आप उसे फ्रेश रख सकें। और फिर मेकअप, हम ख़वातीन जो नो, एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है ना कि इन्होंने आलू ख़रीदने जाना ना तो भी मेकअप करके जाती हैं जो कि काफ़ी हद तक बात सही भी है। लेकिन क्या ये मेकअप ख़वातीन के लिए बना यार? जब औरतें नहीं करेंगी तो कौन, मर्द हज़रात करेंगे, वो भी वैसे आजकल किसी से कम नहीं है। उन्हें भी आजकल बेस वेस बनानी होती है, हल्की सी लिपस्टिक वो भी लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, वो भी पीछे नहीं है। हम तो ख़वातीन खामा है नहीं, बदनाम है नाम की। बहरहाल जो भी है, मेकअप तो ख़वातीन के लिए है और ख़वातीन ने करना ही करना है। अब मेकअप कैसा करना है, किस तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और जानेंगे भी कैसी बंदी से जो कि मार्शल एक्सपर्ट हैं और सालों से वो अपने तमाम तर ये जो ज़िम्मेदारी है बखूबी तरीके से समझते हुए इसको आप लोगों के सामने अपना टैलेंट लेकर आती है, आपको खूबसूरत बनाती है। होते कुछ और है, सैलून में कुछ और आते हैं, जब जाते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। लोग आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, वो इन्हीं के कारनामे होते हैं। हमारे साथ है जी नबिया नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम नबिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू नबिया, आपने वक्त दिया। आजकल सैलून वाली बड़ी बिजी हैं। जितनी भी ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं ना बहुत मसरूफ़ है क्योंकि शादियों के सीज़न चल रहे हैं। जी, वेडिंग सीजन चल रहे हैं क्योंकि अब वेदर स्विच कर रहा है तो ऑब्वियसली लुक्स और ये सारी चीज़ें भी चेंज हो रही हैं वेदर के अकॉर्डिंग के। आपने सॉफ्ट लुक्स देनी है, समर आ रहा है तो विंटर में आप थोड़ा बोल्ड लुक के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन समर में आपने लाइट भी रखना है। और इस्लामाबाद में मोस्टली डे वेडिंग्स ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं क्योंकि हमारा माशाल्लाह इस्लामाबाद खूबसूरत भी है। आउटडोर वेडिंग्स बहुत प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो उसमें मेकअप लुक सॉफ्ट देना बहुत ज़रूरी है।
और जिसका मेकअप किया जा रहा है वो उसके बाद वो वैसा लगे भी सही, ये ना हो कि बिल्कुल मतलब चेंज, ड्रास्टिक चेंज भी ना आ जाए कि ये कहीं ये कौन था। तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ये चीज़ें तो यकीनन जनाब चलती रहती हैं। अच्छा, आपको तो काफ़ी मसरूफ़ डेज चले होंगे ना, पहले रमज़ान में ईद की तैयारी और आफ्टर रमज़ान भी शादियां शुरू हो जाती हैं, बकरा ईद तक तो बहुत ज़्यादा रहता है, फिर आफ्टर बकरा ईद भी रहता है, बट इस बार समर्स हैं तो मे बी थोड़ा डिफरेंट हो। हो सकता है। कैसे आई नबिया इस फील्ड में, कैसे आई? क्योंकि अगर कुछ साल पीछे जाएं, जैसे हमारा अगला जो सेगमेंट है वो फैशन डिज़ाइनिंग का है, तो डिज़ाइनर्स और ब्यूटिशियंस को जो है ना वो बड़ी कॉमन, आम सी और अच्छा नाम आने वाली फील्ड समझा जाता था। बेसिकली मेरे ख्याल में इस फील्ड को कुछ लोगों को ना किया जा सकता है कि खराब कह सकते हैं कि आपने लोगों ने किया हुआ है, लेकिन देखिए आपके अपने ऊपर है कि आप काम को अपने कैसे लेके जाते हैं। क्लाइंट को काम चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क चाहिए, जहाँ पे उसे क्वालिटी मिलेगी वो बेशक छोटा सैलून हो, बड़ा हो या जिस तरह का भी, वो ज़रूर वहाँ प्रेफर करेगा जाना। तो सबसे पहली चीज़ आपकी क्वालिटी मस्ट होनी चाहिए, और दूसरा आप जिसके पास जा रहे हैं उसको इस चीज़ की अवेयरनेस होना, एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है कि उसको प्रोडक्ट से फेशियल रख लेने से अच्छा आप नहीं कर सकते जब तक आप उसको अच्छा ना करें। मेकअप के हवाले से मैं बात करने लगी हूँ, स्पेशली उन बच्चियों की जो, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, मेरे ख्याल से हमने तो कहीं यूनिवर्सिटी में आके मेकअप शुरू किया होगा, लेकिन वो बच्चियाँ जो अब मैं देखती हूँ छोटी छोटी स्कूल गोइंग बच्चियाँ, उन्होंने मेकअप करना शुरू कर दिया है, तो क्या किस तरह का मेकअप आप उन्हें रिकमेंड करते हैं ताकि उनकी स्किन ख़राब ना, क्योंकि वो बेबी स्किन है उनकी? हमें स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। जो भी फेशियल्स कर रहे हैं, अगर आप अच्छा फेशियल का यूज़ कर रहे हैं तो उसको अगर अगली बंदी अच्छा यूज़ नहीं करी, जो उसको एप्लीकेशन कर रही है, उस फेशियल को परफॉर्म कर रही है, अगर उसने फेशियल को सही तरह अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो फेशियल का रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिलता। तो फेशियल्स के अंदर हमें ये सबसे पहला ख्याल रखना चाहिए, जिस सैलून को भी हम पिक कर रहे हैं करवाने से, बेशक वो मेकअप हो या उसको, इस चीज़ से वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। जब आप चार्जेस को देखते हैं तब आप ये भी चीज़ साथ देखें कि क्वालिटी उसके आगे वो उसको बिल्कुल ब्लाइंड ना कर रहा हो, कि क्वालिटी को वो ख़त्म करके सिर्फ आपको काम दे रहा हो। मेकअप आपको, अगर आप देखिए, मेकअप एक हुनर है, आर्ट है बड़ा, तो मेकअप आप जिस भी प्रोडक्ट से करें अच्छा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेकअप की स्टेइंग पावर उससे जाती है कि जैसे आपकी क्वालिटी होगी ब्रांड के अंदर, या जो भी आप ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो उतना वो लॉन्ग लास्टिंग होगा। आजकल फाउंडेशंस ऐसे आ गए हैं जिसके अंदर सन ब्लॉक्स मौजूद हैं कि आपको, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते, उनके अंदर रेटिनॉल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिससे आपकी स्किन ख़राब नहीं होती, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। अच्छा नबिया, ये बताएं कि कहते हैं कि अक्सर जो सुनने में आता है कि घर में क्या करना है सन ब्लॉक लगा के, यार हम तो घर में रहते हैं, लेकिन हमारे शो में डर्माटोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि घर में भी सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आप किचन में जाते हैं, कुकिंग करते हैं, ये जो लाइट्स घर की होती हैं, इससे भी हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, बल्कि होती है। तो सन ब्लॉक घर में भी यूज़ करना ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि आप बाहर जा रही है तो बाहर का सूरज और डस्ट से बचने के लिए सन ब्लॉक का ज़रूरी है। आजकल तो 9-10 साल की भी बच्ची हो, उसे भी मेकअप की हाव नाव है कि उसने लिपस्टिक कहाँ यूज़ करनी है और कहाँ मेकअप कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। तो इसके लिए कि सबसे पहले सन ब्लॉक्स तो मदर्स को अवेयरनेस होगी तो बच्चों को भी आएगी, लेकिन सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिससे आपको बहुत अच्छी है, तो अगर आप इन्फॉर्मेशन लोगों को आगे तक देंगे, इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े, बहुत सारे ऐसे हैं, तो हमें इस चीज़ से पता चलता है कि हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। तो बच्चियों को सबसे पहले प्रेफर करें कि जब वो स्कूल गोइंग वाली एज है तो सन ब्लॉक का या मॉइस्चराइज़र का लाजमी इस्तेमाल रखें, क्योंकि आगे जब वो बड़ी होंगी, जिस तरह हमारी एज ग्रोथ बढ़ती रहती है, हमारी स्किन के कोलिजन्स कम होते रहते हैं। जितना कोलिजन बॉडी के फेस के अंदर होता है उतनी अच्छी हमारी बेबी स्किन होती है, उतनी अच्छी स्किन रहती है। तो एट द एज आप सबसे पहले, आपका सन ब्लॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सन ब्लॉक एंड मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें अपनी स्किन को प्रेप करने के लिए। और बेशक अगर कोई औरत कहीं नहीं भी जा रही, घर में भी है, वो हीट वाला काम कर रही है या उसका थोड़ा सा बाहर आने जाने वाला है, तो लाइट सा सन ब्लॉक लगा लेने से उसकी स्किन प्रोटेक्ट रह जाती है। नबिया, सन ब्लॉक के इस्तेमाल से और ये टोनर का जो आप बता रही हैं, इन तमाम तर चीज़ों से अगर इसका यूज़ हम करते हैं तो इससे स्किन के मसाइल से हम किस तरह से बच सकते हैं, ज़रा डिटेल में बता दें। स्किन की लेयर पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी, अब देखें सनलाइट है तो वो डायरेक्ट आपकी स्किन को इफेक्ट कर रही है, तो वो आपके पोर्स को ओपन करेगी, आपको स्वेटिंग होगी, आपका सीबम रिलीज होगा, आपके क्या कहते हैं स्किन और ज़्यादा डैमेज होगी, इफेक्ट होगी। हाँ, ये बात वाकई है, जो आप सन ब्लॉक की बात करें, ये मैंने भी इस तरह ही के जो फाउंडेशन है वो मोस्टली यूज़ करती हूँ, जिनमें सन ब्लॉक का वो हो जाके वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सके, आपको इश्यूज़ ना हो।
मुझे खुद को भी इस चीज़ का इशू फेस करना पड़ता है कि मेरी स्किन ज़्यादा लाइट्स के अंदर रेड कर जाती है, तो इसलिए आप उसके लिए आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉइस्चराइज़र्स अच्छे यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स ना आएँ। एट द एज जब आप यंगर एज में जा रहे होते हैं तो आपको इतनी मॉइस्चराइजिंग अगर आप करते हैं तो आपके रिंकल्स काफ़ी लेट आते हैं। जो लोग मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ करते हैं, अक्सर हम देख के किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आप तो एज इतनी है लेकिन बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी है। तो उसकी एक रीज़न ये होती है, कुछ लोगों को जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली होती हैं, कुछ लोगों को नहीं मिली होती, तो आपको करनी पड़ती हैं। तो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है, आप अपने उसके अंदर रखें स्किन केयर के अंदर, और टोनर का बहुत अच्छा इस्तेमाल रखें। अच्छा निभी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आजकल ख़वातीन को गोरा चिट्टा होने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, ये वाइटनिंग इंजेक्शन फेशियल्स वगैरह का बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, ज़रा ये बताएं ना। मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं करना चाहिए सैलॉन्स में, कुछ चीज़ें डर्माटोलॉजिस्ट के ऊपर भी छोड़ देनी चाहिए, आप सब काम खुद नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि वाइटनिंग फेशियल्स के ऊपर आए तो हाँ, आप ज़रूर सैलॉन्स में जाके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी फेशियल ऐसा है जो आपको रात से दिन कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब फेकनेस है बड़ी। और जो सैलॉन्स कमिट करते हैं तो आपको ऑनेस्टली वहाँ से ही पता चल जाएगा कि ये आपसे झूठे वादे शुरू में ही स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स के अंदर स्टीराइड और मर्करी मौजूद होता है वही आपको इंस्टेंट वाइटनिंग दे सकते हैं, और वो जितनी अच्छी इंस्टेंट, जैसे फार्मूला क्रीम्स, जी, ये सैलॉन्स में बहुत होता है कि फार्मूला क्रीम सेल्स करना और इस तरह के। और देखिए जो फार्मूला क्रीम्स जो आपको मतलब जो वाइटनिंग फेशियल्स के नाम पे कि हमने फ़लाँ जगह से फेशियल लिया और उसने तो इतनी ज़्यादा फेयरनेस दे दी, तो उसने फेयरनेस नहीं दी, वो इंस्टेंट आपको फेयरनेस जो ज़रूर लग रही थी, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर स्टीराइड और मर्करी मौजूद होता है। जब स्टीराइड और मर्करी लगता है तो आपकी स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है वो हट जाती है, आपको लगता है कि हम बहुत फेयर हो गया, बट एट द टाइम आप देखते होंगे कि जो आपकी स्किन है वो रेडनेस आ रही है, आपके फेस पे पिगमेंटेशन आ रही है, जैसे छाइयाँ हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन हो गए, इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं। वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो आपकी स्किन बर्न हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत पता ही नहीं होते इस बारे में, इसलिए वो ये करती हैं, बट उन्हें मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिसर्च कर ली जाए तो आजकल इतनी इन्फॉर्मेशन है हर जगह, अगर आप लेना चाहते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। ओके ओके ओके। अच्छा मुझे ये बताओ कि मेकअप की आप बात कर रही हो, सारे मेकअप के हवाले से, तमाम मेकअप का, जिसमें आप प्राइमर की बात करें, आप कंसीलर की बात करें, फाउंडेशन, जो भी जितना भी मेकअप है ना, आप चूँकि लिपस्टिक की बात कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन को ना सारे मेकअप के बारे में बताओ, जितना मेकअप फेस पे लगाते हैं ना, A to Z, उसके फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, ज़रा बताएं। देखिए जैसे अगर प्राइमर या मॉइस्चराइज़र, सबसे पहले मेरे ख्याल में मेकअप में आपको मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, जितना अच्छा मॉइस्चराइज होगी उतने आपके फेस पे रिंकल्स कम पड़ेंगे। आफ्टर मेकअप भी आप देखते होंगे मेकअप्स में लाइन आ जाती हैं, तो लाइंस की रीज़न आपकी ड्राइनेस होती है, तो कोशिश करें कि मॉइस्चराइज ज़रूर रखें, हाइड्रेट रखें स्किन को, सिर्फ पानी पीने से काम नहीं चलता, ऊपर स्किन के ऊपर भी चीज़ें लगती हैं, जैसे प्रेप एंड प्राइम हो गए, स्प्रे के फॉर्म में आ जाता, किस स्किन के ऊपर क्या चीज़ यूज़ होगी ये तो कुछ सीखने के बाद ही आपको सही पता चलेगा, लेकिन ये है कि एटलीस्ट आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता होती है। प्राइमर्स जो होता है आपकी स्किन के जो फ्लॉज होते हैं उनको वो स्मूथ सरफेस करता है। अच्छा नबी, प्राइमर पे आप बात हो रही है आपकी खूबसूरती की, खूबसूरती क्या, मेकअप, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप के बगैर तो हम ख़वातीन रह नहीं सकती। हमने एग्जांपल दी भी है, मार्केट तक भी जाना तो हमने अच्छे से पफिंग करके मेकअप शेकअप करके जाना होता है। तो मेकअप के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं और मेकअप के ज़रिए कैसे ख़ुद को खूबसूरत रख सकते हैं, इसी पे बात करें। नबी, प्राइमर पे आप थी कि प्राइमर के आगे जो तमाम तर मेकअप है उसके फ़ायदे और नुकसान आप हमें बता रही थी, तो जी कंटिन्यू करिए अपनी बात। बेसिकली प्राइमर तो आपके जो फेस की स्किन है उसके सरफेस को स्मूथ करता है, जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं वो और ज़्यादा अच्छी स्मूथ लगती है और रिंकली नहीं लगती। तो मेरी टिप आपको ये होगी, जब आप जिनके फेस पे ज़्यादा रिंकल्स हैं या ड्राइनेस है तो वो मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर रखें। अगर वो प्राइमर्स को स्किप करना चाहते हैं, मे बी स्किप करते हैं, बट मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर प्राइमर के। तो
इसका आप यूज़ रखें। और आजकल ज़रा नेचुरल उसमें जाएं तो आप पाउडरी से ज़्यादा आप क्रीम प्रोडक्ट पे ज़्यादा प्रेफर करें। जैसे क्रीमी ब्लश आ गए हैं, क्रीमी हाइलाइटर्स आ गए हैं, वो आपको ड्यूई फिनिश ज़्यादा देंगे। आजकल ग्लो का फैशन ज़्यादा है कि आपकी स्किन ग्लो रियल ज़्यादा लगे, ना कि कोई आपकी स्किन देख के कहे आपकी फाउंडेशन ऐसी लग रही है, वो ये कहा आपकी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। तो उसका मतलब ये है कि आपकी स्किन के ऊपर आपने एक अच्छा सा टोन दिया हुआ है जो फेकनेस नहीं आ रही, कि ना कि आपके हाथों का कलर कुछ और है और फेस का कलर बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप कोशिश करें कि नेचुरल क्रीमी प्रोडक्ट की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप क्रीमी ब्लश यूज़ करेंगे वो आप नेचुरल लगेंगे, फेकनेस नहीं लगेगी। आपका लाइट कश्मीरी ब्लश आजकल बहुत फैशन में है, बहुत अच्छा लगता है, तो आप उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। मुझे ये बताएं कि स्पेशली मैं कहूँगी कि नाज़रीन को भी बताएं कि किन किन चीज़ों का हम ख्याल रखें मेकअप के दौरान, ताकि हमारी जो स्किन है वो डैमेज ना हो। मेकअप भी करें, खूबसूरत भी लगें, लेकिन स्किन ख़राब ना हो, स्पेशली क्योंकि मेकअप करना तो बड़ा ज़रूरी है। और ये एक कहावत भी है ना, कहा जाता है कि ख़वातीन ने आलू ख़रीदने भी जाना है तो क्या करना है, मेकअप करना है। बहुत से अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं पड़े जो आप उनको भी ले सकते हैं। अब हमारे पास बहुत से क्लाइंट इन रिक्वायरमेंट्स के साथ आते हैं, पर जब हम क्लाइंट को समझाते हैं या उन्हें थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं कि ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं हैं, आप कुछ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आएँ जो आपको ज़्यादा नुकसान ना दें, जैसे हाइड्रा फेशियल्स हो गए, गिलवैनिक्स हो गए, हाई फ्रिक्वेंसी हो गया, डिफरेंट फेशियल्स हो गए, दूसरे मैनुअल फेशियल्स भी हैं जैसे जेंसन्स हैं, और डिफरेंट ब्रांड्स भी हैं जो आपकी मेन चीज़, जब आपकी स्किन अच्छी होगी आपका ग्लो निकलेगा। ऑब्वियसली ये जो आप खाते हैं, जो खाते पीते हैं वो चेहरे पे नज़र आता है, तो सम टाइम कुछ ज़्यादा नज़र आता है तो जो एक्ने की सूरत में आता है रमज़ान में ख़ास तौर में। लेकिन ये है कि अगर आप ऑयली चीज़ें खा ली, कुछ लोगों को इशू होता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खा लिया तो फ़ौरन से उनके फेस पे इफ़ेक्ट हो गया। तो हमें अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमें कोई गायनी का इशू नहीं है या हमें मैदे का कोई ऐसा इशू नहीं है जो हमारे फेस पे इफ़ेक्ट कर रहा है। मतलब ये सोशल मीडिया का बड़ा इशू एक देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जो देखते हैं चीज़ चल रही है, जिस ब्रांड, जिस प्रोडक्ट का हम कोई कमर्शियल देख लेते हैं, उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। या मेकअप की बात करें तो वो वहाँ पे किसी आर्टिस्ट का देख लिया, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये बेहतर रहता है, मुफीद रहता है हमारे लिए? नहीं, ये तो नहीं अब मैं कह सकती, क्योंकि मैंने उनसे कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं अपने काम का बता सकती हूँ, लेकिन ये कि समटाइम्स जो हम देखते हैं वो ऐसा होता नहीं है। बिहाइंड द सीन कुछ और स्टोरीज़ होती है, जैसे बिहाइंड द शो डिफरेंट होता है। तो इसी तरह जब मेकअप के ट्यूटोरियल्स होते हैं तो बिहाइंड द सीन बिल्कुल स्टोरी डिफरेंट होती है। उसमें फ़िल्टर्स होते हैं, कैमरा होता है, लाइट्स होती हैं, तो उसमें आपके पोस्ट, बहुत सारे अच्छे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने इन चीज़ों को शेयर किया, टॉपिक्स को, कि हमारी स्किन ऐसी नहीं है जो आपको वीडियो में लग रही है। अगर आप एक सनलाइट पिक्चर ले रहे हैं, आप एक सेल्फी लेके देखें तो उसमें आपको एक इतना अच्छा सा ग्लो लगेगा, जो आपकी स्किन पे रेडनेस है वो ग्लो को इफ़ेक्ट करेगी। बट वही सेम पिक्चर्स अगर आप थोड़े अंधेरे में लेते हैं तो आपके ओपन पोर्स नज़र आ रहे हैं, आपके रिंकल्स, आपकी पिगमेंटेशन। तो इस चीज़ को लोगों को खुद अपने ऊपर अप्लाई सबसे पहले करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना रियल है, कितना फेक है। तो अच्छा, ये निबिया, ये एक मेकअप एक बहुत बड़ा आर्ट है। देखो, 3 माह का या 6 माह का कोर्स करके आप कभी भी मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो इन चीज़ों पे भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आपने सालों का नहीं किया हुआ तो 3 महीने या 6 महीने में क्या वो आर्ट सीखा जा सकता है, या उससे आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं? देखिए, मेकअप एक ऐसी चीज़ है, जैसे नई नई बीमारियां आती हैं वैसे नए नए फैशंस आते हैं। आप इस फील्ड में कभी नहीं कह सकते आई एम द एक्सपर्ट, बिकॉज ये ऐसा लर्निंग प्रोसीजर है जो कभी ख़त्म नहीं होता। आप कुछ सीखेंगे, कुछ नई चीज़ और आ जाएगी, उससे फिर आप और सीखेंगे। आप इस काम को जितना सीखेंगे उतना आप अपने हाथ को साफ़ करेंगे, उतना पॉलिश करेंगे। तो ये एक ऐसा लर्निंग प्रोसीजर है जो मुझे लगता है इसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि आपने जहाँ सोचा कि आपको सब आता है, तो इट्स मीन आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। मतलब क्योंकि उससे आगे आप जब जा ही नहीं रहे तो आप पीछे रह जाएंगे। फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे फैशन इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली डे टू डे चीज़ें अपडेट हो रही हैं। पहले ऐसे होता था कि अगर आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे कोई चीज़ आती थी तो हमारे यहाँ 4-5 साल या कोई बाहर से आया फिर ले आया। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, अगर वहाँ मेट गाला चल रहा है तो आपको फ़ौरन अपडेट मिलेगी, फ़ौरन सोशल मीडिया पे आ जाएगा ये लुक है। तो जैसे लुक्स आती हैं वैसे आप क्रिएटर्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो इट्स मीन कि हम पीछे नहीं हैं। तो आप जब साथ रहेंगे, अपने प्रोफेशन के साथ अपडेट रहेंगे तो उतना अपडेट रहेंगे। अगर आप अपने
प्रोफेशन को फॉलो नहीं करते, उसके अंदर लर्निंग नहीं डालते, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बेशक आपका 25 साल का एक्सपीरियंस हो, 20 साल का हो, ये मैटर नहीं करता। आपका काम बेशक 1 महीना पुराना है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस 1 महीने का, लेकिन आप काम में अच्छे हैं, वो सबसे पहली चीज़ मैटर करती है। क्योंकि क्लाइंट ने आपके एक्सपीरियंस का कुछ नहीं करना। आपका एक्सपीरियंस आपको फ़ायदा ज़रूर देता है कि क्लाइंट को टैकल कैसे करना है, किन प्रॉब्लम्स को कैसे आपने टैकल करना है, कि किसी के मसले मसाइल हैं स्किन से रिलेटेड। अक्सर हम मेकअप करते हुए हमें इशू होता है कि क्लाइंट की स्किन बहुत ड्राई है, पैची है, उसने कोई स्किन केयर नहीं लिया, उसके फेस पे फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स अक्सर हमें देखने हैं। कुछ लोग आईब्रोज नहीं बनवाना चाहते, उनके साथ आपको आई लुक भी उन्हें प्रॉपर चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे अगर आप एजिड मेच्योर क्लाइंट की बात करें, तो उनका मेन टारगेट होता है हमारे रिंकल्स गायब हो जाएं। तो आंटियों का मोस्ट फेवरेट मेरे पास होता है क्वेश्चन, बेटा प्लीज़ ऐसा मेकअप आपने करना है कि हमारे रिंकल्स ख़त्म हो जाएं। तो मेरा उन आंटियों के लिए जवाब है कि ऐसा मैजिशियन हम नहीं हैं, हम प्लास्टिक सर्जन नहीं हैं। हम आपको ग्लोई और ड्यूई इफेक्ट ज़रूर दे सकते हैं, और जितना मेच्योर स्किन पे कम मेकअप किया जाए, जितना आप फार्मूला अप्लाई करें कि लेस इज़ मोर का, तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। कि आप जितना कम मेकअप लगाएंगे उतने खूबसूरत लगेंगे। जितना ज़्यादा मेकअप लगाने से कभी भी कोई इंसान खूबसूरत नहीं लग सकता। मुझे ये बताएं, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कितना ज़रूरी था? क्योंकि सोशल मीडिया में वो आती है, आपको पिक्चर्स दिखाते हैं, फीचर्स उनके वैसे नहीं है, कलर उनका वैसा नहीं है, लेकिन आपको वो कह रही मुझे ऐश्वर्या राय बना दें। इज़ इट पॉसिबल? मतलब ऐसा हो सकता है? उसको पहले तो देखते हैं उसके फीचर्स कितने सिमिलर लग रहे हैं, हम उसको मेकअप लुक ज़रूर दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली हम फेस ट्रांसप्लांट तो नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का क्लाइंट को आप पहले ही बता दें, ना कि वो आपसे एक्सपेक्टेशन कुछ हो रखी हो और बाद में देख के वो डिसपॉइंटमेंट हो। तो आप उसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दें कि हम लुक, आई लुक है, अगर उसका स्मोकी डिमांड है या कोई डिमांड है तो हम उसको वो लुक दे सकते हैं। तो आजकल के ब्राइडल के ट्रेंड के दौर में मुझे लगता है कि कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, कि आप जब अपने मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप बुक करा रहे हैं तो आप उसके साथ एक मीटिंग ज़रूर रखें। मेरी कोशिश होती है, हाँ जी, पहले उससे मिल लें, उससे डिस्कस करें आपका इतना मेन डे है, आप कैसे रिस्क ले सकते हैं, एक बंदा आपसे मिले ही ना और आप जाते साथ बस चेयर पे बैठ जाओ, और वो जो आपकी जितनी सोच है इतने सालों से कि हम दुल्हन बनेंगे, ऐसे लगेंगे, और वो आपको मेकअप कर दे और आप ठीक है जी हाँ हो गया। तो मुझे लगता है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेशक मेकअप आर्टिस्ट है तो उससे भी चाहिए कि वो थोड़ा सा टाइम अपने क्लाइंट के लिए ज़रूर निकाले, उससे डिस्कस करे उसको क्या चाहिए और क्या चीज़ अच्छी लगेगी। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि ड्रेस बहुत अच्छा होता है, ज्वेलरी अच्छी होती है, लेकिन वो सब चीज़ें एक साथ अच्छी नहीं आ रही होती। फेस के ऊपर जैसे अगर ज्वेलरी की बात करें तो मतलब अब बहुत सारे, हर अल्लाह ताला ने डिफरेंट फेस बनाया है, तो डिफरेंट फीचर्स हैं, तो हर चीज़ हर किसी पे अच्छी नहीं लग सकती, और हर फैशन का जो ट्रेंड है वो हर किसी पे अच्छा नहीं लग सकता। तो फैशन को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन ऐसा फैशन फॉलो करें जो आप पे अच्छा लगे। लाजमी नहीं है कि जो हर कोई चीज़ फैशन को फॉलो कर रहा है तो वही आप पे भी अच्छा लगे। मे बी उस आप कुछ डिफरेंट ट्राई करें, वो ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये चीज़ें होती हैं। नबिया, सोशल मीडिया ने ये मेरा भी मानना है, यकीनन ये नाज़रीन भी सेकंड करेंगे, कि इसने हमारी सोच को बड़ा ख़राब कर दिया। मतलब जो हम हैं वो हम नहीं रह रहे, एक आर्टिफिशियल फेस हमने अडॉप्ट कर लिया, और सोशल मीडिया की वजह से। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ज़रा वो भी बताएं। इस सोच को हम इसी तरह बदल सकते हैं। देखें, जब अगर एक ब्राइड ने तैयार होना है, वो शायद छोटी सी है, उसने तब से अपने मदर्स के ड्रेसेस पहन के और इस चीज़ों से डिसाइड कर लिया कि मैं दुल्हन बनूंगी, मैं ऐसे करूंगी, मैं रेड लिपस्टिक लगाऊंगी। तो ये सारी इमेजिनेशन हमारे दिमाग में बचपन से है। अब कोई भी मैजिशियन ऐसा नहीं है जो एक दिन में से निकाल दे। तो जब हम बिफोर मेकअप आप कंसल्टेशन करते हैं तो उससे आपके मिथ्स दूर हो जाते हैं। मतलब अगर उसकी दिल है कि मैंने ये चीज़ करनी है, तो जब वो सब चीज़ें, ज्वेलरी, ड्रेस, अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ या डिज़ाइनर के साथ डिस्कस किया जाता है कि ये चीज़ मैंने ऐसे वेयर करनी है या ऐसे करना है, तो उससे ये चीज़ जब अपने ऊपर चीज़ अच्छी लगती है तो वो बेशक वो फैशन के हर रूल को तोड़ने के लिए, लड़की मैंने देखा है वो तैयार होती है, उसे नहीं परवाह होती कि ये मुझ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये ट्रेंड है। तो अगर आप देखें तो आजकल अब हम ट्रेंड को थोड़ा चेंज करते हुए रेड लिपस्टिक से बहुत से लोग हट रहे हैं, वो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी डिमांडिंग ये नहीं है कि हमने रेड लिपस्टिक लगानी है, क्योंकि उनका दिल करता है कि हम अच्छे लगना सबसे पहले ज़रूरी है। एक बच्ची की एज ही इतनी छोटी सी है, या वो इतनी छोटी सी लग रही है, आप उसे बिल्कुल मैच्योर लुक दे रहे हैं। ब्राइड डजंट मीन कि वो मैच्योर और हैवी मेकअप होगा तो वो ब्राइड लगेगी। ब्राइड एक खूबसूरत इनोसेंट भी लग सकती है, सॉफ्ट लुक में भी अच्छी लग सकती है। हर लुक की अपनी एक खूबसूरती होती है।
नबी एक सवाल भी मेरे ख्याल से ख़वातीन के लिए जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो घर में ख़वातीन मेकअप करती हैं उनकी बात करिए। एक तो घर में जो सैलून बनाए होते हैं वो नहीं, वो बाद में हम बात करते हैं। स्पेशली वो जो वर्किंग वुमेंस होती हैं जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, यूनिवर्सिटी जो पढ़ाती हैं, जो काम करने वाली हैं ख़वातीन, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चियाँ हैं जो घर में ख़ुद मेकअप करके जाती हैं, इस मामले में उन्हें प्रोडक्ट का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है कि जो मैं मेकअप लगा रही हूँ, इस्तेमाल कर रही हूँ, वो कितने टाइम के लिए, कितनी क्वान्टिटी, कौन सा ब्रांड, ये उनके लिए इसका नॉलेज होना कितना ज़रूरी है? देखिए अक्सर लोगों के फेस पे पिगमेंटेशंस होती है, उन्हें आइडिया नहीं होता हम कलर करेक्टर हमें यूज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो उन्हें इन्फॉर्मेशन तभी मिलेगी जब वो लेना चाहेंगी। कोई भी उन्हें घर बैठ के कितनी दे सकता है। अगर उनके पास टाइम है बाकी चीज़ों के लिए तो टाइम निकालने से ही मिलेगा आपको। तो आप शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं, आप सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्स ले सकते हैं जिससे आपको थोड़ी हाव ना हो, प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो। तो कलर करेक्टर्स के प्रोडक्ट्स अक्सर लोगों को मैंने देखा है, लेडीज़ अक्सर हमारे पास सैलून में आती हैं किसी सर्विस के लिए, तो उनका फेस बिल्कुल या तो वाइट हुआ हुआ होता है या ग्रे हुआ हुआ होता है फाउंडेशन के बाद, या उनके नीचे से पिगमेंटेशन है। तो दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हें पता ही नहीं है तो वो क्या यूज़ करें, तो उसमें वो गलत और सही को कैसे डिसाइड करेंगी। तो जब वो सीखेंगी नहीं तो डिसाइड कैसे करेंगी। नहीं, अगर आपने घर में सिंपल मेकअप भी करना है तो उसके लिए भी नॉलेज होना ज़रूरी डेफिनेटली। अगर आपको ही नहीं पता लिपस्टिक कहाँ अप्लाई करनी है तो फिर हमारे यहाँ पहले तो हर जगह लिपस्टिक अप्लाई हो जाती थी, चिक्स पे, आईज पे, लिप्स पे, जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत फील होती थी। तो हम पाकिस्तानियों का काम होता है एक प्रोडक्ट उन्होंने ली और हर जगह यूज़ कर ली, पूरा मेकअप कर लिया। तो इस टैलेंट को आप थोड़ा संभाल के रखें, कुछ ऐसा यूज़ करें, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकाल के, चीज़ की नॉलेज रख के फिर यूज़ करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं फेस, ना कि आप बाद में डॉक्टर्स। और आपको पता है लिपस्टिक्स के अंदर मर्करी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जी, और जिसकी वजह से जो लोग जब रेगुलर लिपस्टिक्स लगाते हैं तो जिसकी वजह से हमारे लिप्स ग्रे होने लग जाते हैं। अब क्या इश्यूज हो सकते हैं फ़ौरन मेकअप करने से, उस पर भी बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है आपकी खूबसूरती की, और खूबसूरती भी वो मेकअप वाली खूबसूरती है, उसके हम किस तरह से चेहरे की खूबसूरती बरकरार रख सकते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी उसके जनाब मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं, इसी पे बात करें। नबिया, मेकअप तो हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो डिफरेंट सर्विसेज लेते हैं, सर्विसेज लेने के बाद हम मेकअप करेंगे तो हम कुछ ज़्यादा ही सोने हो जाएंगे, खूबसूरत लग जाएंगे। तो ये सर्विसेज के बाद मेकअप की तरफ आना, ये क्या स्किन के लिए अच्छा है? देखिए स्किन बिफोर मेकअप आपको स्किन सर्विसेज तो चाहिए होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखें मेकअप एक आर्ट है बड़ा, ऑब्वियसली। जैसे आपने पेंटिंग के लिए आपको एक कैनवस जितना नीट होगा उतना अच्छा पेंट होगा, जस्ट लाइक कि आपको हमारा फेस जितना साफ होगा उतना अच्छा पेंट होगा। हाँ, उतना अच्छा पेंट होगा डेफिनेटली। तो इसी तरह हमारी जितनी अच्छी स्किन हेल्दी होगी, ग्लोइंग, मेकअप के लिए आपको वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। मेकअप आपकी दबे हुए जो फीचर्स हैं उनको उभारता है और खूबसूरत करता है। तो मेकअप जितनी अट्रैक्शन, जितनी खूबसूरती ये गंदमी रंग में है, वाइटनिंग में नहीं बिल्कुल है। ऑनेस्टली हमारे पाकिस्तान में खूबसूरती की जो डेफिनेशन है वो है गोरा रंग। बट ये कुछ लोगों में अब रह गया, कुछ लोग अब यहाँ से निकल आए हैं। मेरे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी होती है रिक्वायरमेंट के, खुशी होती है इस चीज़ को देख के, वो कहते हैं कि हमारे स्किन टोन में रहें। ये बहुत चीज़ रेयर है, लेकिन ये नहीं, अभी भी अक्सर होते हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक मुझे ब्राइड याद आती है तो उनकी मदर ने स्पेशल मुझसे डिमांड की इसको और फेयर करें। माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्शन की थी, बट उनकी और फेयर करें, और फेयर करें। तो ये एक एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं कुछ लोगों में, लेकिन थोड़ा सा आपको उन्हें चीज़ को अंडरस्टैंड कराना चाहिए कि ओवर लगता है बंदा, वो फेकनेस बहुत आ जाती है, फिर आप नहीं लगते, वो कोई और लगना शुरू हो जाता है। तो स्किन प्रेप बहुत ज़रूरी है बिफोर मेकअप। आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी सर्विसेज नहीं ले रहे, एटलीस्ट स्किन प्रेप होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन प्रेप नहीं होगी तो मेकअप आपका स्टे ही नहीं करेगा स्किन पे। तो आपका जितना अच्छा आपका प्रेप होगा उतना अच्छा आपका मेकअप लास्ट करेगा, और अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे तो फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स नेगेटिव में नहीं आएंगे। फिर आपकी कोई भी एक्नी, अक्सर लोगों के इश्यूज होते हैं कि आफ्टर मेकअप उन्हें एक्नी हो गया या इस तरह के, तो उसकी चीज़ें होती हैं कि हम जो स्पंचेस यूज़ किए हुए होते हैं वो रीयूज़ किए, तो थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें।
क्योंकि जिसके पास आप जा रहे हैं ये देखें कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखे तो अच्छी बात है, वरना आप बेशक कह दें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा हाँ, लिपस्टिक का बताना आप भूल गई थी, ज़रा लिपस्टिक का भी बताएं ना कि उसके क्या नुकसानात या फ़ायदे हो सकते हैं। लिपस्टिक्स के लिए तो मेरा यही होगा कि आप चूज़ करते हुए वैसे बहुत अच्छे ब्रांड हैं, लेकिन मैंने नोट किया बहुत अच्छे ब्रांड्स में भी मरकरी मौजूद ज़रूर होता है, तो उसका तो मुझे लगता है कुछ किया ही नहीं जा सकता अब, तो क्या आप ब्रांड्स को नहीं, लेकिन अगर रेगुलर यूज़ की बात करें तो आप मेरे ख्याल में ऐसे बाम्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिप्स को हाइड्रेट करें। बिफ़ोर लिपस्टिक आप लोग उनको लिप स्क्रब्स आ गए हैं जो आपके लिप्स को ख़राब नहीं होने देते, या लिप बाम्स हैं, तो आप कोशिश करें बिफ़ोर लिपस्टिक्स आप उनको अप्लाई करें जिससे आपके लिप ड्राई ना हो, और अगर कोई उसके अंदर ऐसी फॉर्मेशन है भी सही तो वो आपके लिप्स को नेगेटिव इफ़ेक्ट ना दे, क्योंकि लिपस्टिक के थ्रू हमारे मुंह में जी भी जा रही होती है, क्योंकि जब हम बोलते हैं हमारी ज़ुबान पे लगता है, तो हाँ कुछ खाते हैं तो वो हमारे अंदर भी जा रहा होता है, तो लिपस्टिक के ऊपर मेरे ख्याल में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। एक अच्छा लिपस्टिक के ऊपर आपको रखना चाहिए कि थोड़ा बजट निकालना चाहिए क्योंकि अच्छा लॉन्ग टाइम चलती है लिपस्टिक। अच्छा, अब उस बात पे आ जाते हैं नबिया कि घरों में जो सैलून की बात की थी कि जिन्होंने अब घर में छोटे छोटे सैलून बना रखे हैं, एक रूम में सैलून बना रखा है, अब उनके पास जो ख़वातीन जा रही हैं उनके डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से उनकी पिक्चर्स जो उन्होंने एडिट करके लगाई होती हैं, अब उनकी हैं या किसी और की हैं हम नहीं जानते, लेकिन उसको देख के अट्रैक्ट होकर जो ख़वातीन जाते हैं उनसे मेकअप करवाने, अब ये नहीं पता कि उन्होंने जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं वो कितने सालों पुराने हैं, और जो मेकअप कर रही हैं वो किस ब्रांड का है, लोकल है नहीं है, एक्सपायर है, हो चुका है या नहीं। ये जो चीज़ है ये इससे ये जो छोटे छोटे सैलून और घरों में गली कूचों में बने हुए सैलून से जो स्किन ख़राब हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर हो सकती है तो किस हद तक हो सकती है? देखिए, सैलून अगर एक रूम में भी किसी ने स्टार्टअप किया हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है उन्होंने किया हुआ है, लेकिन उसको कितना काम आता है कितना नहीं ये तो करवाने के बाद ही लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एटलीस्ट इतना आपको जो कर रही हैं उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि अपने प्रोडक्ट को अप टू डेट रखें, थोड़ी कम चीज़ें रख लें लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। माशाल्लाह पाकिस्तान में लोकल ब्रांड्स भी कुछ बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ना कि मेरा सजेशन सिर्फ एक ही होता है, फेक के ऊपर इन्वेस्ट करने से बेहतर आप पाकिस्तान के लोकल ब्रांड्स को ट्राई करके देखें। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स ऐसे हैं, मेरे ख्याल में एक ब्यूटीफाई बाय आमना का मैंने एक प्रोडक्ट लिया था, मैंने हुदा का ओरिजिनल प्रोडक्ट लिया था, मैं कहती हूँ दोनों कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो लाजमी नहीं है कि हमारे यहाँ सोच है पड़ी कि इंटरनेशनल ब्रांड है तो अच्छा होगा, तो ये चीज़ नहीं होती, तो प्रोडक्ट हमारे सूट करने की बात है, तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा, लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करेंगे या महंगा प्रोडक्ट लेंगे तो ही वो अच्छा हो। प्रोडक्ट वो आपको देखना है कि जब आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी कि आपने प्रोडक्ट किस तरह जो रखा है वो अच्छा जा रहा है, तो वो आपको पता चल जाता है। अगर आपकी फाउंडेशन अगर अच्छी नहीं है तो क्लाइंट को रिएक्शन ज़रूर होता है, एक्ने होता है, उन्हें पिगमेंटेशन रहता है, इस तरह के मसले मसाइल क्लाइंट्स को आते हैं, फेस फट जाना। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरी एक क्लाइंट किसी रैंडम सैलून से उन्होंने मेकअप कराया हुआ था, वो रोती हुई मेरे पास आई थी कि उनका बिल्कुल मेकअप अजीब फट गया था, तो हमने उन्हें तैयार किया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ें तब ही होती हैं कि ना कि आप थोड़े से पैसों की खातिर किसी का इतना इम्पोर्टेंट दिन ख़राब कर दें, तो आप एटलीस्ट लगाएं ज़रूर अच्छी चीज़ें। और ये कि साथ साथ जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो आपका काम डेफिनेटली अच्छा होता है। मेकअप ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप किसी एक्सपेंसिव मेकअप आर्टिस्ट से काम सीखेंगे, आप किसी का दिमाग चोरी नहीं कर सकते, या अगर आप किसी से सीख रहे हैं उसका दिमाग अपने अंदर तो नहीं डाल सकते, या उसका हुनर, तो आपको बेस्ट करता है आपकी प्रैक्टिस। आप जितना काम को देखेंगे, आप करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। मेरी आज भी आदत है, जब मैं तैयार करती हूँ कोई मेकअप में तो मेरी मदर उसको देखती हैं तो वो मुझे सजेस्ट करती हैं। अच्छा, आपकी वालदा भी इस फील्ड में है? नहीं, मेरी मम्मा इस फील्ड में हैं भी सही और नहीं भी है क्योंकि वो सर्विसेज लेने में मेरे साथ होती हैं लेकिन मेरी बहुत हेल्पफुल करती हैं और बहुत साथ देती हैं। मेरे बिना, मेरे घर वालों के बगैर तो मैं इसको नहीं कर सकती, क्योंकि फुल टाइम जॉब है, इसमें कोई वक्त की मुझे लगता है शायद कोई लिमिटेशंस नहीं है। आपको अपने क्लाइंट के लिए सुबह अर्ली 6 भी जागना पड़ता है, और रात हो तो फिर काफ़ी रात भी हो जाती है, तो ये काम जो है वो टाइम मांगता है, टाइम टेकिंग काम है बड़ा। नबिया, ये बताएं कि साथ साथ चूँकि हम सोल्यूशन भी लेते हैं, वो ख़वातीन जो इस फील्ड में आना चाहती हैं
उनको किन प्रॉब्लम्स का, कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, ये ज़रा हाईलाइट कर दीजिएगा। प्रॉब्लम्स तो देखें, सबसे पहले आप घर से निकल रहे हैं तो आपके घर वालों ने आपको इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर दिया हो कि आप उस काम को ओन कर सके, और अगर वो नहीं भी देते तो आपके अंदर खुद कोशिश, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये काम टाइम मांगता है। ये ओवरनाइट प्रोसीजर नहीं है जो आप एक रात में सीख जाएंगे और अगले दिन आप प्रो बन जाएंगे। तो जब वक्त लगता है तो वक्त कुछ चीज़ें अपने टाइम लेती हैं और फिर ही आपके हाथ में हुनर आता है। तो ये है कि उनके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि वो अपने काम की, जब वो चूज़ कर रही हैं या जो उन्हें मुश्किलात आ रही हैं, पहली चीज़ है वो जा कहाँ रही हैं। अगर तो वो किसी सैलून में जॉब करती हैं तो वो भी देखें कि आप किस तरह का माहौल है, इस तरह के उन्हें मसले तो नहीं आ सकते। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहीं से ही काम ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। तो सैलून की फ़ील्ड को जिन लोगों ने ख़राब किया है वो इसी वजह से कि लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ है। और जिन्होंने करना होता है काम, वो ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सिर्फ देखते हैं और सीख जाते हैं। तो जिन्होंने काम करना होता है उनके लिए कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती, जिन्होंने नहीं करना उनके लिए बहुत सारी बाउंड्रीज़ है, वो सीख के भी कुछ नहीं सीखते। तो जब भी आप सीखें तो अपने काम के ऊपर फोकस रखें और अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अच्छा, तो ये नहीं कि आप प्रैक्टिस जो है वो अपने बहन भाई पे करती थी? हाँ, बहनों पे कर सकते हैं, मैंने अपने भाई पे भी की हुई है, छोटे भाई पे। तो आपको शौक होना चाहिए। अच्छा। रात को उठ के मैंने ब्राइड्स तैयार की हुई है, अपनी कज़न को कर लिया, अपनी सिस्टर इन लॉ को तैयार कर लिया। तो शौक होता है। तो जब आपको शौक होता है काम करने का तो दिनों रात कोई अहमियत नहीं रखता। आपको शौक होता है तो आप अपने ऊपर कर सकते हैं, किसी हो नहीं। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है जो बहुत अच्छा मेकअप करते हैं अपने ऊपर नहीं कर सकते, उसकी क्योंकि वो औरों के ऊपर लगे रहते हैं अपने लिए टाइम। लेकिन आप प्रैक्टिस के टाइम जब आप कर रहे हैं तब आप अपने ऊपर से स्टार्ट करें। तो जब आप अपने ऊपर से स्टार्ट करते हैं काम, तो सबसे पहले आप अपने आप को अच्छा करना शुरू करते हैं तो आप औरों को, आपको, अब मेरी पर्सनली मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी हुडेड आइज़ हैं। हाँ। तो मेरा एक्सपीरियंस रहता था हर सैलून से तैयार होने के बाद मेरा मूड ख़राब होता था कि मेरी आइज़ यूँ कर दी हैं, मेरी आइज़ यूँ कर दी हैं, और मेरा मतलब मुझे ओवर कर दिया। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट बनने की रीज़न भी मेरी यही है कि मैं खुद तंग आ गई थी। बहुत अच्छे लोग भी, अच्छे भी बहुत तैयार किया, लेकिन मुझे ये इशू होता था कि मैं ओवर डन पसंद नहीं करती थी। तो अब मैंने अपने आप से शुरू किया कि मैंने अपना कर के सीखने का शौक़ अपने खुद अपने ऊपर करके पैदा किया कि मैं अपना मेकअप करती थी तो मुझे अपने जो प्रॉब्लम्स लगते थे। तो जब मैंने इस फील्ड में आई तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ हुडेड आइज सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये 10 में से 8 लोगों का प्रॉब्लम है। इन सब लोगों की आंखें छुप जाती हैं। हर कोई आपकी तरह प्यारी आंखों वाला नहीं होता जिसकी अच्छी सी आलमंड आइज़ हो, हाँ, कि उसके ऊपर जो लाइट सा भी आप कुछ करें तो अच्छा लगे। तो इन आंखों के ऊपर मेकअप करना मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जैसे खोली आई मेकअप ख़त्म हो गया। तो इस पर आपका मेकअप बहुत मैटर करता है। अच्छा नबिया, आइज़ की मेकअप की चूँकि बात हो रही है तो नाज़रीन को बता ही दें कि जो इस तरह की हुडी टाइप आइज़ होती है, जैसे कि आपकी वैसी आंखें प्यारी हैं यार, हम इन आंखों को बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते खूबसूरत नहीं है, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती होती है। तो इस पर किस तरह का मेकअप करना चाहिए, कैसा मेकअप सूट करता है, ये जो है ना ज़रा नाज़रीन को गाइड कर दे ताकि उन्हें आइडिया हो जाए नेक्स्ट टाइम वो अगर किसी सैलून पर जा रही हैं तो उन्हें बता सकें भाई मेरी ये आँखें इस तरह की आँखें हैं तो मेकअप ऐसा होना चाहिए। स्मोकी मेकअप की तरफ जाएं, या थोड़ा अगर स्मोकी में नहीं जानी चाहती तो थोड़ा मैट लुक में रहें। अगर उनका बहुत दिल है शिमरी जाएं तो फिर ऐसा मेकअप आर्टिस्ट चूज़ करें कि अच्छा कर। वो जिसमें अपनी दोस्त की बात करी ना, उसे शिमरी का बड़ा शौक है। हाँ, आप मेकअप के बाद मुझे पर्सनली मुझे पर्सनली खुद बहुत शौक है, बट ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप हुडेड आइज़ को शिमर के साथ अच्छा करें। बट हम काफ़ी अच्छा, उन्हें कहीं आप कभी एक्सपीरियंस करके देख लें। तो लेकिन लैश की अगर आप नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं तो आप लैश को अच्छा रख सकते हैं। लैश परमानेंट लैश एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, या लैशेस ऐसे यूज़ कर सकते हैं जो हुडेड को कवर अप कर ले। अच्छा नबिया, जो कि अब सोल्यूशन भी लेना चाहूँगी तो क्योंकि प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो ख़त्म हो रहा है, स्पेशली जो वर्किंग वूमेंस हैं, हम जैसी, मुझ जैसी बेचारी जिनको संडे को कभी कभी छुट्टी मिलती है, वरना संडे को भी मेकअप करना पड़ता है और पूरा दिन मेकअप के साथ गुजारना, और इस तरह और बहुत सारी वर्किंग वूमेंस हैं जिनकी 9 to 5 जॉब होती है, मेकअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको कुछ सोल्यूशन बता दें। एक तो मेकअप कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट किस तरह के यूज़ करने चाहिए, दूसरा अगर प्रॉब्लम आ रही है, इश्यूज़ हो रहे हैं तो कैसे उसको वो कवर कर सकती है, अपना ख्याल रख सकती हैं ताकि उनकी ये खूबसूरती कम ना हो। मेरे ख्याल में सबसे पहले अपनी फाउंडेशन के ऊपर ना अच्छा इन्वेस्ट करें कि फाउंडेशन जो भी है, क्योंकि आपने डेली रूटीन में मेकअप करना है, ऑलमोस्ट 24/7 में आप अच्छा खासा टाइम अपना बेस में गुजार रहे हैं, तो आपकी पूरी स्किन ब्लॉकेज हो रही है। तो
तो अपने स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज के बाद आप अपना फाउंडेशन ऐसा यूज़ करें। अगर आपको एक सजेशन दूँ तो मिलरन फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशंस आती हैं जो आपकी स्किन के अंदर एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जो फाउंडेशन है या प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता। तो वो प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश करें कि ऐसा फाउंडेशन यूज़ करें जो आपके स्किन के अंदर ना जाए, एब्जॉर्ब ना करे आपकी स्किन के अंदर। और वो मिलरन फाउंडेशन काफ़ी अच्छा बैठता भी है और लॉन्ग टर्म चलता है, शूट्स वगैरह पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता। दूसरा ये चीज़ ये है कि मेकअप को अच्छे से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप रिमूवर से ही रिमूव करें या किसी ऑयल से यूज़ करें, जैसे कोकोनट ऑयल हो गया, उसका इस्तेमाल कर सकते। कोशिश ये होती है कि मैं ना ऑयल से हाँ, ऑयल बहुत अच्छा एक रिसोर्स है जो आप जिससे आप अपना मेकअप अच्छा साफ़ करें। हाँ, फिर उसके बाद वो करें और मॉइस्चराइज़ करके फिर एक बार दोबारा फेस वॉश ज़रूर यूज़ करें। और टोनर लगा के सोने से पहले टोनर का इस्तेमाल लाजमी करें। उससे ये होता है कि आपके पोर्स श्रिंक रहते हैं। और रेटिनॉल जब आप आफ्टर, लाजमी नहीं है कि आपकी कोई एज लिमिट आ जाए तब आप कोई एजिंग के प्रोडक्ट्स यूज़ करें। आप अर्ली एजिंग के लिए भी, मतलब जो अर्ली एजिंग लाइंस आ रही हैं, जैसे हम अक्सर लोगों के बात करने का स्टाइल ऐसे होता है कि उनके माथे पे रिंकल्स आ रहे हैं या मेल्स भी हैं उनको भी है, तो रेटिनॉल्स की बड़ी अच्छे अच्छे क्रीम्स आ गई हैं जो आप नॉर्मली मॉइस्चराइज के साथ के अंदर भी इंक्लूड होता है, तो वो आप यूज़ करें तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। तो इनसे आपको काफ़ी सेफ़ हो सकता है और आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होती। अच्छा नबिहा, लास्ट में आपका मैसेज नाज़रीन के लिए। मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि कुछ सीखें तो उसे करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो होती है वो आपको काम में, आपको पॉलिश करने में बहुत हेल्पफुल रहती है। तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। घर बैठे रहने से कभी भी कुछ चेंज नहीं होगा। तो जब कुछ कोशिश करेंगे चेंज करने की तो ही आप चेंज लेके आ सकते हैं। और सबसे पहला चेंज आप अपने आप से लेके आ सकते हैं। कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करता, आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच नबिया, आपने वक्त दी, इतनी माशाल्लाह खूबसूरत डिस्कशन रही। नाज़रीन ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि अगला जो हमारा सेगमेंट होगा वो भी खूबसूरती पे होगा। अभी नबिया ने आपको बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दिए, बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड किया मेकअप करें, लेकिन किस तरह का करना चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करना चाहिए, वो आप लोगों के साथ शेयर की। अब अगले सेगमेंट की जाने बढ़ने वाले हैं, वो भी इस ब्रेक के बाद। अगला सेगमेंट है ड्रेसेस का, वो भी यानी कि हमारी खूबसूरती है। मेकअप की बात करते हैं, मेकअप अच्छा कर रहे हैं, मेकअप सीख रहे हैं, तो साथ में हमें कपड़ों का सेंस भी होना चाहिए और ट्रेंड्स को भी फॉलो करना चाहिए। लेकिन कैसे, इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच सवेरा। बहुत इंटरेस्टिंग हमारे टॉपिक है। पहले हमने बात की आपकी फेस ब्यूटी पे। आपको पता है कि आजकल, पहले बात होती थी सिर्फ ख़वातीन की, ख़वातीन को खूबसूरत दिखना, लेकिन आजकल मर्द हज़रात पे किसी से कम नहीं है। सो काफ़ी ब्यूटी टिप्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए गए। जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी हमने डिस्कस की। सेकेंड आपको टॉपिक मैंने बताया था वो भी आप ही से रिलेटेड है, चाहे वो मर्द की बात करें या ख़वातीन की, वो भी उसे भी आप फैशन में काउंट कर सकते हैं। आपकी ड्रेसिंग देखिए, आपको अगर खूबसूरत लगना है ना, तो आपको फिर वो खूबसूरत सा ड्रेस भी वेयर करना होगा, आप उसको कैरी करना भी आना चाहिए और ट्रेंड के साथ आपको चलना चाहिए। अगर आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे तो भी आप थोड़ा पीछे रह जाएंगे। तो इसको किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, और हर दिन मैं देखती हूँ इस सोशल मीडिया, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की दौड़ की वजह से हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक, कुछ ना कुछ डिफरेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो हर इंसान चाहता है कि हाय मैं भी इस ब्रांड के साथ, इस बदलते ट्रेंड के साथ खुद को बदलूं और आए दिन नई चीज़ जो है वो मैं भी वेयर करूं, नए ड्रेसेस, नए कलर्स और नए नए ब्रांड्स के साथ मेरा पाला पड़े। तो प्रॉब्लम आती है हमें जो अपने आप को मैं कहूँ तो हमें रीड करना नहीं आता कि मुझ पे कैसा कलर अच्छा लगता है, मुझ पे किस तरह का डिज़ाइन अच्छा लगेगा, मुझे जो ड्रेस है वो कितना फिटिंग में या कितना लूज़ पहनना चाहिए, मुझे कब कहाँ किस तरह का कलर, किस पार्टी में, किस फंक्शन में, किसी ऑफिस में मुझे वेयर करके जाना है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये बहुत मायने रखती हैं। ये हमारी पूरी शख्सियत, पूरी पर्सनालिटी को जो है वो बयान कर रही होती है। तो जनाब ये प्रॉब्लम जहाँ आपको फेस करनी पड़ी, उसका सोल्यूशन आज हम लेकर आए, क्योंकि आपको पता है कि सच सवेरा हमेशा आपको सोल्यूशन देता है, क्योंकि हमें पता है हमारे नाज़रीन इस वक्त प्रॉब्लम में है। सो आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम का हल आज हम आपको ज़रूर देंगे।
ड्रेसेस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग आजकल बहुत आम खास इन हो चुकी है मार्केट में, लेकिन ये एक इसको आप अपने कैरियर के साथ चला सकते हैं, अपना ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ज़रूर हम डिस्कस करेंगे, किसी अदर ब्रांड को देके कॉपी पेस्ट वाला सीन। इन शॉर्ट अगर आपके आसान अल्फाज में आपकी नॉलेज के लिए कहूँ तो ये बहुत हमें देखने को मिल रहा है, कॉपी पेस्ट वाला सीन। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर तालीम हासिल करके आते हैं, समझ के आते हैं और प्रॉपर आपको शौक़ है, आप पैशनेट हैं इसके मामले में, तो कितना ये मुफीद साबित हो सकती है फैशन डिज़ाइनिंग। तो जनाब इस पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हैं अरूज ब्रांड के ऑनर राजा दानिश साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। दानिश? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। व्हाट्स अबाउट यू? थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आई एम गुड। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्लेजर, थैंक्स टू यू कि इंट्रोडक्शन। बिजी स्केड्यूल में से आपने वक्त निकाला। बड़ा आसान सा सादा सा सवाल है पहला मेरा, क्योंकि मैं आपके काम देखती रहती हूँ दीगर बिजनेस, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सोशल वर्क करना और इस तरह के कामों में आप मसरूफ़ रहते हैं। जब मैंने जाना कि आप एक फैशन डिज़ाइनर भी हैं, मैं बहुत शौक हुई। ये आपका टैलेंट कहाँ छुपा हुआ था? एक्चुअली आफ्टर माय मैट्रिकुलेशन हाँ। आई जस्ट वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर। तो मैंने जब अपनी फैमिली में डिस्कस किया हाँ। कि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहता हूँ, तो दे ऑल वर स्माइलिंग कि आप क्या मतलब वो दर्जी मजाक समझ रहे बनोगे, आप क्या दर्जी। अच्छा, तुम्हारा- दर्जी। या Oh एग्जैक्टली। my God, oh my God. बिकॉज पहले ये था कि हाँ। फैशन डिजाइनिंग का जब नाम आता था तो हमारे माइंड में कुछ दर्जी वगैरह कुछ इस तरह, बिकॉज पहले इतना ऐसा स्कोप नहीं था फैशन डिजाइनिंग का। तो सेम एज इट मुझे बाबा ने कहा कि बेटा आपका दिमाग खराब हो गया, आप क्या दर्जी बनना चाह रही हो? अच्छा। तो बिकॉज माय फादर वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं या मैं Oh. डॉक्टर बनूं, Oh. बट यू नो डैट कि जो इंसान का पैशन होता है तो हम अपना पैशन जो है वो हम मनवा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली ये आपका बचपन का शौक या था, बचपन का शौक। दर्जी। या। लोग समझते हैं कि आप दर्जी बन गए। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि आपके वालिद चाहते थे आप डॉक्टर, इंजीनियर ये सब बने, ये मेरे ख्याल से आपके और मेरे वक्त में ना ये एक बड़ा मेजर इशू रहा है या कि एग्जैक्टली। जो हम चाहते हैं वो हमसे नहीं पूछा गया, बल्कि उसका Exactly. मजाक उड़ा गया, अच्छा तुम ये करोगे अब। एग्जैक्टली। लेकिन अब माँ बाप क्या चाहते हैं, मेरी बेटी या बेटा जो है वो डॉक्टर बने, वो वकील बने, वो इंजीनियर बने, और यही गिनी चुनी चंद फील्ड थी। Exactly. अच्छा, आपके वालिद चाहते थे कि आप किसी और फील्ड में जाए, Yeah. तो आपने कोई और फील्ड सेलेक्ट की? नो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह no. फैशन डिजाइनिंग, आई डिड बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग फ्रॉम एनटीआई यूनिवर्सिटी। ओह माय गॉड, तो ये हिडन टैलेंट आपका हमें इतनी देर से क्यों पता चला? क्योंकि आपके बाकी काम तो पता थे, बाकी आप अदर बिजनेस आप करते हैं या सोशल वर्क करते हैं माशाल्लाह से, वो तो हमें पता था। लेकिन ये जब फैशन डिज़ाइनर का ये वाकई मेरे लिए शॉकिंग बात, मैंने फिर देखा कि ये कोई फेक प्रोफाइल तो नहीं है। यकीन करें, जब मुझे ये पता चला, मैंने लिटरली उस पर पूरा मैंने देखा, पूरा सर्च किया कि कोई मजाक तो नहीं कर रहा मेरे साथ। Yeah, क्योंकि exactly. मैंने जितना भी आपको फॉलो किया हुआ था, जितना जानती थी, मेरे माइंड में यही था कि आप सोशल वर्कर है, एक बिजनेसमैन है, बट नॉट लाइक अ फैशन डिज़ाइनर। तो जब ये मुझे पता चला, मैंने प्रॉपर सर्च किया, सारा देखा कि इज इट ट्रू वाकई दानिश एक डिज़ाइनर है? ये जो है वो फील्ड से हटके हो जाते हैं ना, तो डेट्स व्हाई इवन के मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा शौक लगा कि आप माशाल्लाह से गाड़ियों की फील्ड छोड़ के इस फील्ड में आ जाना, तो काफी ज्यादा होते। बट क्या है कि बिफोर यू नो डैट के फैशन डिजाइनिंग का कोई खास स्कोप नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को इसकी समझ आती जा रही है, इवन कि इसमें पैसा भी है। ओह यस। ठीक है। और मैं ये नहीं कहता कि आपके पास जस्ट रुपया होना चाहिए फैशन डिजाइनिंग के लिए, मेन आपके पास एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आप जो ड्रेस डिजाइन करते हो उस ड्रेस की डेप्थ क्या है। क्योंकि मोस्टली जो डिज़ाइनर्स हैं, मैंने उनके ड्रेसेस भी चेकआउट किए, तो आजकल यू नो डैट के मेजर जो है वो बिजनेस चल रहे, बिजनेस बस एक ने ड्रेस डिजाइन कर लिया, दूसरे ने सेम एज इट उसको कॉपी करके कुछ उसमें एडिशन दे कॉपी, दी। सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, ये कॉपीज इतनी निकल आई हैं। या एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा। तो इससे मेरे ख्याल से, जैसे अब आप अपनी क्रिएशन या आप खुद
चीज़ों को समझ कर और उसके बाद आप मार्केट में आप अपने कोई भी आप ब्रांड लॉन्च करते हैं कुछ कोई भी वॉल्यूम, तो उसके बाद ही पहले इस चीज़ को सारा पढ़ते हैं, मार्केट को, ड्रेस को, डिज़ाइन, स्टिचिंग, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये जो कॉपी पेस्ट वाला सिलसिला है, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, तो इससे मेरे ख्याल से क्वालिटी पे बहुत फ़र्क नहीं आता होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है ना। ओरिजिनल इज अ ओरिजिनल एंड कॉपी इज अ कॉपी। यस, या एग्जैक्टली, क्योंकि उसमें ये होता है ना कि जो कॉपी होती है उसमें एक तो फैब्रिक की क्वालिटी का फ़र्क आता है, प्लस उसमें जो हमने एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ होता है उसमें फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो डेट्स वाई ब्रांड इज़ अ ब्रांड एंड कॉपी इज़ अ कॉपी। अच्छा, कुछ ब्रांड भी मैंने देखे हैं दानिश के, अब सिर्फ अपना नाम ही बेच रहे हैं, या एग्जैक्टली, वो क्वालिटी नहीं है। मैं बहुत मायूस होती हूँ, यकीन करो, जब मैं ये बड़े ब्रांड्स पे जाती हूँ। पहले तो ये था कि जो हमारे डिजाइनर्स थे, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे नो डिजाइनर्स डाउट, नो डाउट, हैं, बिल्कुल। लाइक उमैर हो गया, आसिम काफी जूफा, सारे हैं, आसिम जूफा हो काफी गया, हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा हैं, इवन के दीज आर माय फेवरेट। अच्छा, एंड that's अगर great. हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो जॉर्जियो अरमानी हो गया और मैंगो यानी हो दीगर गया, इस तरह के हैं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहले ये होता था कि जो फैशन डिजाइनर्स थे वो हर ड्रेस की डेप्थ में जाते थे, एग्जैक्टली, उसको Exactly. सारा देखना, उसको अच्छे से उसको डिजाइन करना, डिजाइन फैब्रिक हाँ। होता था, इक्वालिटी उसमें कोई होती कॉम्प्रोमाइज थी, नहीं होता था ना, Exactly. क्वालिटी पे बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ। आजकल यू नो डैट के डिजाइनर्स ने इसको एक बिजनेस बना दिया, पैसा कमाना बस एग्जैक्टली। कि हाँ, ख़वातीन बड़े ड्रेसेस खरीदती, उन्होंने एक ड्रेस एक फंक्शन पे पहन लिया तो दोबारा उन्होंने नहीं पहना। Exactly, तो exactly. इस चीज़ को, इस कमज़ोरी को एग्जैक्टली। अब designers आजकल मद्देनजर जिस तरह रखते से हैं। आपको पता है कि लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में चल रही फिर हैं। से, अब हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल। जितने भी ब्रांड्स हैं, अब एक ब्रांड भी वही बना रहा है, दूसरा ब्रांड भी वही बना रहा है, इवन हाँ। के इनको ये चाहिए कि आप कुछ चेंज करो, सारे लकीर के फकीर बने हुए हैं। एग्जैक्टली, या एग्जैक्टली एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो कुछ डिफरेंट क्या डोंट फॉलो अदर्स, यू कैन मेक योर ऑन वे, देन पीपल कैन फॉलो यू। यस, ये सही होना चाहिए। तो एंड कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो डिजाइन्स हैं वो हाँ, हमारे हाँ, वही सबसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि different उसमें आप designs हैं। किस तरह से आप दूसरों से आप डिफरेंट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमारे पास वेस्टर्न में अगर आप जाएं तो वेस्टर्न में हमारे पास मैक्सीज हैं, जिसमें वर्साची, एलवी, गुची, जो भी ब्रांड्स हैं हमारे पास, उन ब्रांड्स की मैक्सीज, फ्रॉक्स, जंप सूट्स अवेलेबल अच्छा, हैं। दैट्स ग्रेट। या एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं मार्केट में कुछ न्यू लेके आऊँ, क्योंकि कुर्ता, ट्राउजर, ये सब कुछ ये तो नॉर्मल, यानी कि Normal है, इवन कहीं कि से आप भी मिल अगर जाएगा। ऑनलाइन में सर्च करती हैं आपको वहाँ पे 1000 अबव आपको पेजेस मिल जानी है, आप यूट्यूब्स आपको चैनल्स मिल जानी हाँ, है। ऐसे ही। और मोस्टली जो मैंने पाकिस्तान में देखा, पाकिस्तान में मैंने सिर्फ यही देखा कि मोस्टली यानी कि ट्राउजर शर्ट्स या कुर्तास का ज्यादा चल रहा है। ज़्यादा, हाँ, वो अपने बट मैं चाहता पाकिस्तान था कि कौमी मैं लिबास। इसमें कुछ चेंज लेके आऊँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो ब्रांड की जो फर्स्ट कॉपीज हैं, लाइक गुची, वर्साची, एलवी, शैनल, इनका क्लॉथ मैंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद। और कैजुअल में देखा जाए तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना कैजुअल भी कुछ स्टार्ट किया है। कैजुअल Yeah. में यही नो, कैजुअल में हमारे Trouser, पास फॉर्मल कुर्ता कुछ वगैरह। कैजुअल ड्रेसेस हैं और कुछ हमारे पास फॉर्मल ड्रेसेस हैं जिनमें एम्ब्रॉयडर्ड है। कलर्स की किस तरह की सिलेक्शन करें, क्योंकि अब मौसम भी देखे तो गर्म मौसम हो चुका गर्म है। मौसम में यू तो नो अगर दैट कि cool, मैं cool बहुत colour। ना फंकी फंकी जो लाइट लाइट कलर्स हैं ना, मैं वो वाले कलर ज्यादा सेलेक्ट कर रहा हूँ। और अच्छा। विंटर्स में डार्क कलर। हाँ, विंटर्स में तो मेरे डार्क अच्छे लगते हैं, बट ये इस वक्त जो मौसम है इसमें तो डार्क कलर हो। अब इवन के जो हमारे कुछ आर्टिकल्स थे हाँ। ईद के ना, हमने एक अपना स्प्रिंग का लॉन्च करवाया था। अच्छा। जिस तरह स्प्रिंग के फ्लावर्स होते हैं ना, तो हमने उसी तरह से अपने ड्रेसेस में फ्लावर्स का टच दिया था। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो अभी ये देखा जाए तो कि मौसम ऐसा है ना, चेंज हो, कभी मौसम change। सर्दी तो कभी गर्मी जी जी बिल्कुल। मौसम आंख मचोली खेल रहा है। तो इस आंख मचोली वाले मौसम में कैसा आपने जो है ना वो जो डिज़ाइन ड्रेसेस या स्टफ है वो इसमें हमने मुतारिफ करवाया हुआ है? ओके, इसमें हमने इम्पोर्टेड लॉन जो है हमने अच्छा। वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जो बिल्कुल ही लाइट वेट में है, बहुत अच्छे उसमें हमारे पास आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छा। अच्छे डिज़ाइंस हैं जिन्हें हम कैजुअल में हम बहुत सिंपल सी डिज़ाइनिंग कर रही हैं।
सिंपल। अच्छा, अब मेरे ख्याल से दानिश देखा जाए ना तो पहले कहते थे बड़े वो भरे भरे ड्रेसेस हों और इस तरह Exactly. लेकिन अब चेंज हो गया, लेकिन अब उसका ट्रेंड नहीं रहा, चेंज हो भरे गया भरे- ना या, वो exactly. डिसेंट सोफिस्टिकेटेड से उस सिंपल सिंपल से की तरफ। डिसेंट से हाँ। लाइट लाइट से कलर्स हाँ। हो जिनमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी हाँ, और ज़्यादा अब इस तरफ लोग आ रहे हैं क्योंकि मैंने या। बहुत ऐसे देखे, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स मेरे साथ लिंक्ड कोलैबोरेट करते हैं, तो उनकी भी ज़्यादातर कलेक्शन जो है, ये नहीं कि अगर दुपट्टा है तो वो प्रिंटेड हो गया, ट्राउजर शर्ट जो है वो सिंपल हो वो गया, simple हो गया, इतने बिल्कुल। खूबसूरत लगते हैं, और इतने वो लगते भी बहुत लाविश। बहुत कमाल के लगते हैं। मतलब आप ना सिर्फ उसको कैजुअली, बल्कि आपने अगर कहीं कोई गेट टुगेदर है आप वहाँ वेयर करके भी जाएंगे तो आप यकीन करें पार्टी की जान लगेंगे। एग्जैक्टली ये जब कहते हैं ना कि भारे भारे हमें ड्रेसेस चाहिए और सही चमचमाते हुए, इसका नहीं है। बिकॉज दे मेक योर लुक मोर एलिजेंट। और अब सादगी में जो कमाल है, जो बात है ना, जो अदा है, वो कहीं नहीं है। सही बात, ये चीज़ बिल्कुल। हमें माननी बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल सही कि बात। सादगी में ही सब कुछ है। अच्छा, ख़वातीन से ही ज़्यादा आपका पाला पड़ता है, जी, जी। डिमांडिंग तो बड़ी होती होंगी, या एग्जैक्टली, बड़े मसले करती होंगी ना। क्योंकि उसमें ये होता है कि जब हम शॉर्ट शर्ट्स रेडी करवाते हैं फिर उनकी डिमांड आ जाती है आप लॉन्ग करें, फिर जब हम लॉन्ग करते हैं तो भैया फ्रॉक्स करें, कभी एयरलाइन की डिमांड आ रही होती है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने अब अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी एक लिमिटेड वैरायटी मैंने रखी हुई है अपनी आउटलेट्स में। अच्छा, और लिमिटेड में ये है कि हमने सारों का, यानी कि कुछ फ्रॉक्स हैं, कुछ मैक्सीज हैं, कुछ शॉर्ट में अवेलेबल हैं, कुछ लॉन्ग में मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अब मिक्सअप करके बिकॉज यू नो डैट कि हम अगर मार्केट में हैं तो आपको मार्केट के साथ फिर चलना पड़ता है। या हाँ, यानी कि अब आपने वो सारी वैरायटी रख ली है ख़वातीन को जानते हुए कि ये इस तरह की डिमांड कर सकती हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ना इवन के स्टार्टिंग में मेरा जस्ट ये माइंडसेट था कि अच्छा, मैं ये दानिश हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में जो भी ट्रेंड है या आपने जो भी सोचा, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे जो है वो हम डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ जुड़ेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है फैशन की, फैशन डिज़ाइनिंग की, क्योंकि हम चाहते हैं आप खूबसूरत बने, फैशन डिज़ाइनिंग में आएँ और फैशन डिज़ाइनर्स जो हैं उनसे फ़ायदा भी उठाएं। लेकिन इसकी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं और बदलते ट्रेंड के साथ आप किस तरह ख़ुद को चला सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, उसी पर बात करें। दानिश हमारे साथ है। दानिश, को एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करने जा रहे थे, वो बताइए कि पाकिस्तान में क्या आपका कुछ इस तरह एग्जैक्टली पाकिस्तान में मेरा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइंडसेट था कि मैं जस्ट वेस्टर्न जो है अपने, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊं। अच्छा, से आपकी यही सोच थी कि जस्ट वेस्टर्न जो डिज़ाइन है उसी में रहो। हाँ, बट क्या था कि स्टार्टिंग में इवन कि मैंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स अपने कुछ इंट्रोड्यूस करवाए थे, बाकायदा से हमारा मॉडल शूट हुआ और जिसमें हमने यानी कि जो ड्रेस ब्रांड का आपको एलवी, गुची, वर्साची का ओरिजिनल जो अव्वल तो पाकिस्तान में आपको मिलना नहीं है, हाँ, मुश्किल होता है। एग्जैक्टली वो आपको जस्ट अरब से, आपको यूरोप से मिलेगा। और जो ड्रेस आपको 2 लाख 3 लाख का मिलेगा, वो हम वही ड्रेस वही डिजाइनिंग में हम 5 to 10,000 की रेंज में यानी फ्री में ही हो गया। एग्जैक्टली फ्री में हो गया। लेकिन क्या था कि पाकिस्तान में मुझे इसका रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कोई खास रिस्पांस नहीं मिला। या यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद जैसे एरिया में, या यहाँ पे हमें उनका कोई खास अच्छा रिस्पांस मतलब पिंडी में तो ठीक है, थोड़ी समझ में आती है, बट इस्लामाबाद का जो एरिया है या इवन बहरिया की हम बात करें तो ऐसी चीज़ की बहुत डिमांड होनी चाहिए थी। एग्जैक्टली इवन कि मेरा भी यही माइंडसेट था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह से इसका, क्योंकि बहरिया में अब देखिए इस तरह के लोग पसंद करते हैं कि अगर उन्हें एक इंटरनेशनल ब्रांड, अगर उसकी फर्स्ट कॉपी एक अच्छे रेट में मिल रही है, एक अच्छे स्टफ में, या इस्लामाबाद के आप कुछ लीड की बात करते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं। इवन यहाँ के लोगों को ना इतना इसका नॉलेज नहीं है। जिनको नॉलेज है, जो समझते हैं, वो हमारे पास आते हैं और अप्रिशिएट भी हमें करके जाते हैं। और जितने की हमारी जो ड्रेसेस होती हैं, तो जिन्हें नहीं समझ तो यू नो बेटर जो बार्गेनिंग करें, डिस्काउंट दें, ये तो यू नो डेट के पाकिस्तान में ये मस्ट है। यानी कि हम बात करें जिन्हें समझ है, जो चीज़ को पहचानते हैं, जो समझते हैं, वो उनके लिए उनके तो वारे नारे।
जी। लेकिन जो नहीं समझता उसके सामने आप ओरिजिनल भी रख दे तो उसने नहीं समझना। Exactly. मौसम के लिहाज से आपने मुझे कलर्स बता दिए। मैं ये चाहूँगी आप हमारे नाज़रीन को बताइए, फैशन डिज़ाइनिंग बहुत आम हो चुकी है, मेरे ख्याल से हर दूसरा बंदा डिज़ाइनर बनना चाहता है, लेकिन डिज़ाइनर बनने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए उसे बेसिक क्या पता होना चाहिए, क्या नॉलेज होना चाहिए, एजुकेशन और उसके साथ अदर्स क्या थिंग्स हो सकती हैं, क्या चीज़ें? फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में आने के लिए इट डजेंट मीन कि आपके पास पैसा हो तो आप फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो। लोग ये समझते हैं। नो, नॉट एट ऑल, नेवर। ये जस्ट लोगों का कंसेप्ट है। इवन के हमारे पाकिस्तान में भी ना उस तरह की कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। बिलीव मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, आई थिंक उनका FSc या FA क्लियर होगा, डिज़ाइनर्स बने हुए। एग्जैक्टली। अब उनको हम क्या कैसे डिज़ाइनर्स कहें, कॉपी पेस्ट में? उसमें क्या होता है कि जो फैशन डिज़ाइनिंग के ना बेसिक कोर्सेज होते हैं, कोर्स ये भी, हाँ, तो लाजमी नहीं कि आपके पास एक हाई फाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास हाई फाई क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो आप कोर्सेज करके, मेन आपके पास शॉर्ट कोर्सेज करके प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके पास टैलेंट होना चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग दैट कि आई एम द बेस्ट फैशन डिज़ाइनर ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, बट आई एम इन द प्रोसेस एंड आई एम लर्निंग, एंड इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर आई विल बिकम इंशाल्लाह। देखिए, अगर आपने एक अच्छी सोच के साथ आप अगर किसी चीज़ का आगाज़ कर देते हैं तो यकीनन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज वो कामयाब होना चाहिए। एंड यू नो डैट कि अगर आपका कोई पैशन है तो पैशन तो फिर अपना आप मनवा लेते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए उसमें अगर हर्डल्स आई हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपने फिर वहाँ पे स्टैंड लेना है। जी। फिर ये नहीं कि ओफ मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, अब तो बार बार क्लाइंट्स जो है ना वो शिकायत करे, कंप्लेंट लेकर आ जाते हैं, मैं पूरी नहीं कर पा रही, या मैं इस ब्रांड को आगे नहीं, अभी इतनी जल्दी प्रमोट भी नहीं हो पा रहा, मुझे उतने क्लाइंट्स नहीं मिल पा रहे, मतलब इस तरह की छोटी छोटी कंप्लेंट्स। अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसका तो आपको कोई भी बिजनेस हो, फैशन डिज़ाइनिंग ही नहीं, इवन कोई भी बिजनेस हो, मसला तो होगा। हाँ। इवन यू नो डैट के कोविड डेज में ना बाकी जितने भी बिजनेस थे वो तो तकरीबन लोगों के बंद ही थे, लेकिन जो हमारी फैशन डिजाइनिंग की जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, जो हमारी ऑनलाइन धड़ाधड़ चली, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वर्किंग में थी, क्योंकि ऑनलाइन एग्जैक्टली, और उसमें कोई वो नहीं था कि खाना पीना, बाकी हालांकि सब इंडस्ट्रीज जो थी वो कोलैप्स कर रही थी सिवाय टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग के। तो इसमें क्या है कि माशाल्लाह से स्कोप भी है और इसमें पैसा भी है। पहले तो ये था कि लोगों में फैशन डिज़ाइनिंग की इतनी अवेयरनेस नहीं थी। हाँ। लेकिन क्या है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाकिस्तानी अवाम भी है वो भी इसको समझ गई है, लोगों में अवेयरनेस हो रही है कि फैशन डिज़ाइनिंग में स्कोप है, और यही स्कोप लेके आप आगे सक्सेस भी पा सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपना आप बनवा सकते हैं आप इस तरह के। अच्छा, ये बात वाकई है कि अब हमारे लोग डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। अब वो आपने शॉर्ट कोर्सेज की बात की, लोग जो हैं वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करना चाहते हैं, इसके प्रॉपर डिग्री अब दी जा रही है, वो प्रॉपर टीचर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी में ट्रेन कर रहे हैं। पाकिस्तान में ना यहाँ पे यू नो डैट के उस तरह के फैशन डिज़ाइनिंग की यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कमी है, बहुत कमी है ऐसे। जिस तरह से डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, यू नो डैट के प्राइवेट भी बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। ठीक है, सो पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो फैशन डिज़ाइनिंग को भी प्रमोट करे, इनके यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, कुछ कॉलेजेस होनी चाहिए, और कुछ कॉलेजेस में शॉर्ट कोर्सेज भी होने चाहिए और कम अमाउंट में होने चाहिए, बिकॉज अक्सर लोगों के पास टैलेंट होते हैं, हाँ, लेकिन पैसा बट उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती कि वो फीस पे कर सके और वो तमाम तरह चीज़ों का। हाँ। एग्जैक्टली। मुझे आपकी इस चीज़ से याद आ गया, मैं आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, तब तो इतनी महंगाई भी नहीं थी, तो लोग आसानी से सर्वाइव कर रहे थे। तब की ये बात है कि मेरी एक दोस्त थी, बहुत टैलेंट था, वो भी फैशन डिज़ाइनिंग में आ रही थी। अब उनकी जो टीचर्स, जो प्रोफेसर्स थी, उन्होंने जो ड्रेस उसे डिमांड किया, वो बहुत उसके जो सामान, चीज़ें जो उसके ऊपर उसने हैंडमेड काम करना था, या जो स्टफ़ था वो पाकिस्तानी, यानी कि वो आप उसको नहीं कह सकते, वो वेस्ट स्टफ़ था, तो वो उसे इतना इशू हुआ, वो इतनी परेशान हुई क्योंकि वो एक्सपेंसिव थी चीज़ें। तो यानी कि आप उस बच्ची का टैलेंट देखना चाह रहे हैं तो आप अपने जो पाकिस्तानी स्टफ़ है आप उस पर भी देख सकते हैं, आप उसे कोई भी पाकिस्तानी लिहाज से आप उसे कोई टास्क दे दें, ज़रूरी आप वेस्ट में और फिर वही स्टफ़ आप उसको दें जो उसे एक तो यहाँ से मिल नहीं रहा, अगर मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है,
4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ, जब इतनी महंगाई नहीं थी, लोग आसानी से सर्वाइव कर रहे थे, उसके बावजूद वो नहीं, अब उसके पास टैलेंट बहुत था। बिल्कुल। अब जैसे तैसे करके उसने वो स्कर्ट्स टाइप थी, उसने वो ड्रेस तैयार कर लिया, बहुत खूबसूरत किया, क्योंकि उसने एग्ज़ाम देना था, वो उसने प्रेजेंट करना था, ड्रेस दिखाना था, तभी उसको डिग्री मिलनी थी, अदरवाइज उसकी डिग्री रुक जाती। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ें, ये वाकई हमें सोचना चाहिए इस पे। बिल्कुल। या पाकिस्तान को फैशन डिज़ाइनिंग को भी आगे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में यू नो डेट के मोस्टली यानी कि हम यही प्रायोरिटी देते हैं कि भाई डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, पायलट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ भी बनाने चाहिए, ऐसे कुछ कॉलेजेस भी बनाने चाहिए जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग के शॉर्ट कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें हमें स्टाइलिंग का पता हो, फैशन डिज़ाइनिंग का हमें पता हो, और ड्रेस की हमें डेप्थ का पता हो कि इस ड्रेस की डेप्थ क्या है। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं कि ये क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है और हमें एक क्लिक पे ना सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, फैशन क्या चल रहा है इस वक्त, ट्रेंड क्या है। अब हर ट्रेंड को हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो मुझ पे सूट ना करे, दिखने में वो बड़ा अच्छा लग रहा है, वो ट्रेंडिंग में वो चीज़ है, वो फैशन, वो कलर, वो डिज़ाइन, वो सब, लेकिन अब ये है कि वो मेरी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करेगा। तो ये जो हमारी लोग हैं, हमारी सोसाइटी है, मैं चाहती हूँ इस हवाले से आप उन्हें अवेयर करें कि हर ट्रेंड को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। आप जो कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो आप उसमें खूबसूरत लग सकते हैं, पर इसमें ये कि आप ट्रेंड को फॉलो करें और आपकी पर्सनालिटी का सत्यानाश हो जाए। एग्जैक्टली, बिकॉज ट्रेंडिंग का भी आपको पता है कि मोस्टली अभी जिस तरह से लॉन्ग शर्ट्स का चल रहा है, इवन के ये आज से 3-4 साल पहले था, हाँ, लॉन्ग आए, फिर शॉर्ट आए, फिर मिक्स हो गया, फिर एग्जैक्टली। तो इसका यही है कि यहाँ पे ज्यादातर लोग ना देखा देखी करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यू कैन मेक योर ओन फैशन, यू कैन मेक योर ओन स्टाइल, मेरी मोहल्ले वाली ये नया ड्रेस लेकर आई है, मैंने भी ऐसे लेना है, और भले वापस सूट ना कर रहा, बिल्कुल, पर मैंने तो लेना है, क्योंकि वो फ्लाम ब्रांड से लेकर आई है भाई, तो मैं पीछे क्यों रह जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका पाकिस्तान में हालांकि बहुत ज्यादा है, बहुत, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आप अपना कौन सा आप डिजाइन करते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो डिजाइनिंग आपके अपने तक होती है। जी। अच्छा, इसमें अगर डिफरेंट, अब चूँकि वेडिंग्स का भी सीज़न है, शादी वादी चल रही हैं, तो उस लिहाज से किस तरह की ड्रेसेस जो है ना वो इन है? वेडिंग्स में हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने अपने कुछ निकाह के आर्टिकल्स हम रेडी करवा रहे हैं। जो ब्रांड आर्टिकल प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 15 to 20,000 में, अच्छा, हम वही वाले आर्टिकल जो हैं वो हम 7 to 8,000 में हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या है कि आप जो ड्रेस 20,000 का है, आप यानी कि वो 10,000 में दे रहे हैं, वजह क्या हो सकती है? ये वजह हम जानते हैं, एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये वजह हम आपसे ज़रूर जानेंगे, क्योंकि ये वाकई एक बड़ी हैरानकुन बात है कि 20,000 का जोड़ा ये 10,000 में कैसे दे सकते हैं। तो ये जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हो रही है फैशन डिज़ाइनिंग की, तालीम की, और किस तरह से आप अपने कैरियर को जो है वो बूस्टअप कर सकते हैं, इसी फैशन डिज़ाइनिंग को मद्देनज़र रखते हुए दानिश हमारे साथ है। दानिश, ब्रेक पे जाने से पहले बात हुई थी कि आप इस तरह वेडिंग्स का एक एल्बम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें वो ड्रेसेस जो 15-20 हज़ार के हैं आप वो कम प्राइस में दे रहे हैं। एग्जैक्टली। ये कैसे? ये महविश ऐसे है ना कि यू नो डैट के फैशन डिजाइनिंग में, कपड़े में इसका एक तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, और एक नेचुरल सी बात है कि हमारे पाकिस्तान में एक बात बहुत फेमस है कि अगर आप बिजनेस भी करना चाहती हैं, या तो आप कपड़े का करें या तो आप खाने पीने का करें, जिसमें आपको डबल बेनिफिट है। ठीक है, या आपको ब्यूटी सैलून बनाना, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह का काम करें बिजनेस में, या अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अभी हमारा एक न्यूली स्टार्ट है। तो हम जस्ट अपना मार्केट में हम अपना डिजाइन इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही हैं, और बहुत ही कम अमाउंट में।
अच्छा उस बहुत ही लिहाज से reasonable कि prices में। आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं उस Exactly. ब्रांड की We तरफ। are just making our clients, हाँ और हम ये- चाह रहे हैं कि इसमें clients आप जो सिर्फ हैं- जी, जो ड्रेस कॉस्ट आप सिर्फ वो ले रहे हैं या एग्जैक्टली जो उस पे खर्चा आ रहा है, एग्जैक्टली मजदूरी जो बनाने में, जो मटेरियल, Exactly. जो स्टफ वो यूज करने में, सिर्फ आप वो चार्ज कर रहे हैं। एग्जैक्टली नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ये कब तक, कितना अरसा ये सिलसिला चलेगा, ताकि पता हो नाज़रीन को जल्दी से आपसे ये रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला 1 to 2 years। 1 से 2 साल या अब घाटे में जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं 1 or 2 मंथ वो डिस्काउंट देते हैं Exactly. न्यू ब्रांच लॉन्च करने के बाद, लेकिन अब 1 से 2 साल तकरीबन। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में इस टाइम पे 2 ब्रांचेस हैं। एक अच्छा। हमारी आउटलेट जो है वो चिकलाला स्कीम 3 नियर वैलीवेज बेकरी है, और इसमें बड़ी और अच्छी सेकंड लोकेशन आउटलेट है। हमारी बैरिया टाउन फेज 1 मोती बाजार मॉल में हमारी सेकंड आउटलेट है। अच्छा And इंशाल्लाह ताला soon कम प्राइस as में soon पैसे लेने ना हम- पहुंच जाए इनके पास। इंशाल्लाह एंड इंशाल्लाह सुन हम लाहौर में भी एक अपनी आउटलेट ओपन करने ग्रेट जा रहे हैं। ग्रेट, जबरदस्त। या इंशाल्लाह ताला और- आई एम लर्निंग एंड आई एम और इन द प्रोसेस और कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, यूनिक और ऐसा कि जो भी आपकी आउटलेट पे है, जो भी विजिट करे, उसे कुछ डिफरेंट देखने को मिले। Exactly, और आई थिंक इंशाल्लाह। होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि हम जब ड्रेस डिजाइनिंग की बात करते हैं, एक डिजाइनर की बात करते हैं, कपड़े तो हमें कहीं से भी मिल जाते हैं, जी लेकिन एक डिज़ाइनर के पास जाने का मकसद क्या होता है कि हमें कुछ डिफरेंट नज़र आए, कुछ डिफरेंट मिले जो मुझ पे अच्छा लगे, या जो मैं दूसरों से मुझे डिफरेंट कर सके। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक डिज़ाइनर के पास जब एक क्लाइंट आता है तो उसे मुतमईन करना या उसे गाइड करना, Exactly. ये कितना ज़रूरी है? और क्या आपकी आउटलेट पे ऐसा होता है कि एक आइए क्लाइंट आई, उसने आपको सोशल मीडिया की एक पिक्चर दिखाई है, मुझे इस तरह का ड्रेस चाहिए, मुझे तो ऐसा ही दिखना है या बना के दें, जी, जी। तो क्या आप उसे गाइड करते हैं कि ये आप पे सूट नहीं करेगा, आप इस तरह का exactly, ना exactly. कैरी करें फैशन? जी एग्जैक्टली हम उन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं। प्लस हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि जिस तरह से पहले आपने बात की कि आजकल तो ज़्यादा देखा देखी चल रहा होता है, बहुत ठीक ज़्यादा, है। बहुत। प्लस ये है कि हमारे पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे के, जबरदस्त। प्लस यहाँ पे मोस्टली ये होता है कि लोगों को ये नहीं, मोस्टली लोग फैब्रिक नहीं देखते, लोग क्वालिटी नहीं देखते। इवन के कोई बुरी फैब्रिक भी आपको दे देगा, कोई लो क्वालिटी भी आपको दे देगा, आपने कहना भाई हमें कम अमाउंट में ये मिल रहा है, ये अच्छे जो अच्छी अमाउंट में मिल रहा है वो शायद अच्छा नहीं है। ओह, अगर हम अमाउंट कुछ ज्यादा चार्ज कर रहे हैं किसी ड्रेस में, तो हम फैब्रिक कोई और वजह तो क्वालिटी, होगी ना, रीजन हम तो होगा। फैब्रिक और क्वालिटी में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो कैसे आप उसे मुतमईन करते? क्योंकि तो हम खवातीन उन्हें को कुछ फैब्रिक की सेटिस्फाई करना, इंफॉर्मेशन देते हैं, हाँ। कुछ हम उन्हें फिर अपना जो एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस जो होती हैं, जो ड्रेसेस में एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, हाँ। हम उन्हें उन बारे में बताते हैं कि ये वाला हैंड वर्क है या मशीन वर्क है, इसमें इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इन ड्रेसेस में, ठीक है। अच्छा आपके जो ड्रेसेस हैं, जी, वेडिंग्स के अलावा जो आपके ड्रेसेस हैं, उनमें जो कैजुअल मैं कहूँ तो उनमें हैंडमेड काम कर रहे हैं या जी। प्रिंटेड? नहीं, हैंडमेड भी हैं ओह, जो कैजुअल हैं। जी जी, कैजुअल that's में great. हमारे हैंडमेड हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक किसी ब्रांड के डिज़ाइन को कॉपी नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे जितने भी डिज़ाइंस हैं, मेरे सारे अपने डिज़ाइंस हैं, जो कि हम खुद डिज़ाइंस अपने डिज़ाइन करके, अच्छा उसके बाद फिर हम अपने यूनिट से प्रॉपर स्टिचिंग करवा के, अच्छा, ये आप टेलर्स भी अपने हैं? या टेलर्स भी हमारे अपना अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा अपना यूनिट है, अच्छा ग्रेट। जिसमें हमारी पूरी टीम है। अपना हम लोग डिज़ाइन करके स्टिचिंग करवा के, अगर कोई कुछ ड्रेसेस हैं जिनमें हैंड वर्क है, कुछ ड्रेसेस जो हैं जिनमें मशीन की कढ़ाई वगैरह से काम हुआ हुआ है, वो जितना भी जो जैसा भी है, हम सारा अपना अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टफ़ है हम वो अपने आर्टिकल्स बनवा के, और उसके बाद हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा उसमें एक मॉडल शूट होते हैं। अच्छा मॉडल शूट होने के बाद कुछ हमारी पिक्चर्स होती हैं, कुछ रील्स होती हैं, जिन्हें हम अपने डिफरेंट अकाउंट्स में अपलोड करते ये हैं। तो वैसे ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ना Yeah, सोशल मीडिया का दौर है, और ये होना इस तरह से Exactly. प्रमोशन बहुत ज़्यादा या, ज़रूरी होती और है। हमारी आउटलेट में अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मंथ हमारे 10 to 15 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस होती हैं, अच्छा और हर 10 to 15 आर्टिकल्स की हमारी कैटलॉग बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, ठीक है। प्लस हम अपने क्लाइंट्स को एक ये भी लाइक ऑफर देते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल कुछ अपनी पसंद का हमसे डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसे Customize हो कस्टमर्स भी सकता आते है। हैं, एग्जैक्टली हाँ, हाँ। कि
कि हम उनका माइंड सेट रीड करके उनके माइंड के मुताबिक का हम उन्हें डिज़ाइन इसी को डिज़ाइनर कहते हैं। डिज़ाइनर का फ़ायदा भी यही होना चाहिए ना कि अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो जो हमें पसंद आ रहा है, जो हमें हमारी ख्वाहिश है, विश है, उसके मुताबिक हमें चीज़ें निकाल के बना के दे। दानिश, पैगाम क्या दोगे नाज़रीन को? स्पेशली मैं कहूँगी कि यूथ को पैगाम दो जो ये ड्रेस डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो कोई मशवरा दे दें उन्हें आप। मैं सबको ये ओपिनियन देना चाहूँगा कि लाजमी नहीं है कि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपके पास मेंटालिटी होनी चाहिए, आपका ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए, जिस माइंड को रख के आपका एक स्कोप होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अगर आपका पैशन है तो आप सब कुछ अपना आप मनवा सकते हो। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच दानिश, आपने वक्त दे इतने। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन रही दानिश से। फैशन डिज़ाइनिंग की जब भी बात होती है ना, मैं बहुत ही जो है ना वो इंटरेस्ट लेके इस पे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी रोज़ाना नए डिफरेंट ड्रेसेस, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर्स जो है ना वो उनके बारे में जानना, उनको वेयर करने का मुझे शौक है, क्योंकि हमारी तो फील्ड ही कुछ ऐसी है। जब हमारी फील्ड ऐसी है और हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानना पड़ जाता है, तो सोचिए आप लोग जो हमेशा टीवी के सामने बैठ के देखते रहते थे, आपका कितना दिल चाहता होगा हाय मैं भी रोज़ाना डिफरेंट लगूँ, लेकिन उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। एक और चीज़, आप हर बदलते ट्रेंड के साथ डिफरेंट ना लगे जनाब। आप ये देखें कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, जिसमें आप कंफर्टेबल है, जिसमें आप अपने आप को जब मिरर में देख रहे हैं आप खूबसूरत लग रहे हैं, वो चीज़ आप सेलेक्ट करें, वो कलर, वो डिज़ाइन, वो ब्रांड आपकी सिलेक्शन होना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, जिसमें आप खूबसूरत लग रहे हैं, जिसमें आपकी आंखें आपको कह रही हैं क्या आज आप तबाही लग रहे हैं या लग रही हैं। तो ऐसी चीज़ों की सिलेक्शन करें। सोशल मीडिया को देख के, डिफरेंट मॉडल्स को देख के, डिफरेंट एक्ट्रेसेस को देख के आप कॉपी मत करें। उनकी पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट है, आपकी शख्सियत कुछ डिफरेंट है। यही बात हमने मेकअप के हवाले से भी कही कि आप हर किसी का मेकअप जो है वो कॉपी मत करवाएं। आपके फेस फीचर्स डिफरेंट हो सकते हैं, दूसरे के डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो आपको अल्लाह ने बनाया है, जिस रंगत के साथ, जिस पर्सनालिटी के साथ, उसी को मैनेज करना सीखें, उसी के साथ खुद को जो है वो एडजस्ट करें, उसी में आप खुश रहें और उसी को कैरी करने की कोशिश करें। अगर आपने अच्छे से खुद को कैरी कर लिया ना, तो यकीन माने आपसे ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप खुश रहना सीखें और दिल से, अंदर से खुश रहें। ये मुनाफ़क़त वाली खुशी जो है ना, ये नहीं करनी, ये आपको और बदसूरत बना सकती है। हकीकी खुशी, अंदर से खुश रहें, खुश इखलाक रहें, मुस्कुराते रहें, दूसरों के फेस पे भी मुस्कुराहट की वजह बने, तो आप यकीनन खूबसूरत लगेंगे। आपको मेकअप की और डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ हमें इस खूबसूरत मैसेज के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।